ये आज पेज नंबर अपना हो गया 40, होस्टाइल फोर्सेस, पोजेशंस एंड साइकिक बीइंग। इसके विषय में कुछ बात हमने पिछली बार करी थी कि हम इससे क्या समझते हैं। एक तो मैंने आपको खाली ये कहा, बहुत लोग मिसयूज करते हैं इस शब्द का होस्टाइल, कि हमको होस्टाइल फोर्सेस जो है वो परेशान कर रही हैं, आगे नहीं जाने दे रही। मैं कह रहा हूं इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है होस्टाइल फोर्सेस को, आप कहीं नहीं जा रहे हो। भेड़ों में होस्टाइल फोर्सेस क्या करेगी भाई? अगर मैं जाना ही नहीं चाहता, उसमें होस्टाइल फोर्स के ऊपर, बेचारे के ऊपर कालिख मंडने की क्या जरूरत है? जनरली लोग कहते हैं एंटी डिवाइन फोर्सेज है, वो मेरे को जाने नहीं देना चाह रही। आप कहीं जा ही नहीं रहे तो उनको दिक्कत क्या हो रही है आपसे? और जब वो आप पे अटैक करेंगे, वो दूसरे तरीके से करेंगे, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। अभी उनको विशेष कोई इंटरेस्ट है नहीं आप में, तो ये पहले हमको समझना चाहिए। पोजेशन होता क्या है? ये साधना में कोई भी अगर सीरियस है, सिंसियर है किसी न किसी स्तर के ऊपर, तो उसके ऊपर ये लगी ही रहती हैं। माँ तक को ये नहीं छोड़ती, तो और सामान्य व्यक्ति तो ये न सोचे कि ये मेरे से दूर हैं। एकमात्र साइकिक है वो इनको दूर रख सकता है, इनको जला सकता है। साइकिक के पास ये नजदीक भी नहीं जा सकती। पर कौन है हम में से जो ये कह रहा है कि साइकिक का पावर एनी टाइम हमारे, तो बिल्कुल यूं अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसकी, इसलिए पीड़ा है। साइकिक के पास तो इनको पांव रखने की जगह नहीं है। मतलब आपके अंदर ये पुकार कि माँ मैं एकमात्र आपका हूं, और कोई दूसरी चीज उसके अंदर प्रवेश कर नहीं सकती, वही एकमात्र सेफ्टी है। और तो दूसरे तो तैयार बैठे हैं भाई, और दूसरे तो चाह ही नहीं रहे साधना करना। उनके अगर बस में नहीं आएगा आपको रोकना, तो वो अपने और दूसरे भाइयों को, दूसरे जो मुस्टंडे हैं उनको बुला लेंगे, भैया मेरे से नहीं रुक रहा है, इसको रोको। तो आप ये न सोचें कि आपका मन बुला लेगा इनको, डिप्रेशन बुला लेगा, आपका प्राण बुला लेगा। ये सारे के सारे अर्जुन बढ़िया से बढ़िया उदाहरण है इसका, कि उसने सारी दलीलें उसने इकट्ठी कर ली। तब की जब वो सारथी भगवान को बना रहा है, उसने कहा भगवान आप ही चाहिए मेरे को, व्हेन ए बीइंग इज पोजेस्ड। अब इसमें कुछ बातें माँ करेंगी, क्योंकि ये विषय तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये तो कुछ टॉक्स हैं, माँ ने उस संदर्भ में पर्टिकुलर क्या कहा क्या नहीं है। अब इसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं। व्हेन ए बीइंग इज पोजेस्ड बाय ए होस्टाइल फोर्स, व्हाट बिकम्स ऑफ हिज साइकिक। किसी व्यक्ति को यदि होस्टाइल फोर्सेस पजेस कर लेती हैं, अधिकार जमा लेती हैं, साइकिक का क्या होता है? पर पहली बार में पजेस करती भी नहीं। पजेशन नहीं होता यूं कि आपको पूरे तरीके से पजेस कर लिया। सबसे पहले होता है इन्फ्लुएंस, आप पे प्रभाव आता है। ये प्रभाव आपके कई कारणों से आ सकता है। इसमें एक ये प्रभाव आता है कि आप में एम्बिशन है भयंकर। तो साइकिक की आवाज एक रहती है, वो जो एम्बिशन है आपका कुछ ना कुछ सीख करता रहता है, अपनी इंपॉर्टेंस सीख करता रहेगा, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन सीख करता रहेगा, कोई भी चीज अलग से सीख करेगा। तो आपको जो आश्रम में कहानियां सुनने में आती है, उसने तो आश्रम को सब कुछ दे दिया। एक समय ऐसा आया, आश्रम ने उसको पकड़ के बाहर कर दिया, या फिर उसके साथ ये घटना घट गई, उसके साथ ये घट गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चीजें कैरी कर रहा था। उसमें ये ओपनिंग थी। आपको थोड़ी पता उसकी साइकोलॉजी का, खुद ही नहीं वो इतना अवेयर था। आप तो अवेयर हो ही क्या सकते हो? ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं आप में अपने नाम की। अब माँ आपको वहां शिष्य बना रही है, तो कोई आपको ग्लोरीफाई करने के लिए थोड़ी बना रही है, आपकी आत्मा के लिए बना रही है। आप भी जा रहे हो माँ के लिए, पर आपके और भाग, उनको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं माँ में। वो तो अपनी सेल्फ सीकिंग कर रहे हैं। शरीर अपनी सेल्फ सीकिंग कर रहा है, प्राण अपनी सेल्फ सीकिंग कर रहा है, माइंड अपने तरीके की कर रहा है। अगर साइकिक या आपकी श्रद्धा प्रबल हो, तो इनको वो फिर बाद में अपने तरीके से हैंडल करती है। ये समझदारी है, हैंडल सारों को करना पड़ता है। पर आपके ये अगर एम्बिशन प्रबल है, या आपके अंदर लस्ट प्रबल है, इन दो चीजों ने ही आश्रम में
जितने लोग आश्रम से गए हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं इन दो कारणों से गए। या तो सेक्सुअल इंपल्स ज्यादा है या एम्बिशन ज्यादा है, मतलब ईगो ज्यादा है। जिसके अंदर सेक्स के कारण ज्यादा गए हैं, दूसरा कारण उससे थोड़ा कम है। इन दोनों ने पांव मोड़े हैं, और जो दलीलें दे के मोड़े हैं वो दलीलें इतनी सुंदर सुंदर दे के मोड़े हैं पांव को। तो जब आप में ये भाग होता है तो आप अपने आप को दूसरे सजेशंस के प्रति, वो सजेशन कहीं से भी आ सकता है, वो किसी मीडिया के माध्यम से आ सकता है, वो फोन कॉल के माध्यम से आ सकता है। भाई आप खुले हो तो कहीं से भी आ जाएगा, उस दरार में तो कहीं से कुछ भी घुस सकता है, उसमें क्या बात है। फिर आप ये कहते हैं भाई ये कैसे, मैं तो इतना चौकन्ना था। तू तो चौकन्ना था, पर यहाँ पर्टिकुलर पूरे बांध में अगर हेयर लाइन भी कहीं से कोई दिक्कत हो जाएगी, पानी वहीं से गुजर जाएगा। बांध अगर बनाते हो, इसीलिए यहाँ भारतीय संस्कृति के अंदर ये बांध को मजबूत करते थे ब्रह्मचर्य के द्वारा। पहली ही शिक्षा के अंदर जो आपके सबसे पहला काम होता था वो ब्रह्मचर्य का अनुशासन। ये पूरी संस्कृति खड़ी इस पे थी। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि कोई सेलिबेसी का आप कोई पालन कर रहे हो, वो नहीं, वो तो मिनिमम है। विचार तक के अंदर, विचार तक के अंदर ये नहीं कि मेरे को ब्रह्म के ऊपर मेरी चर्या रखनी है, मेरा ध्यान यहां फोकस रखना है, तो कोई दूसरी चीज कैसे एंटर कर जाएगी। आप खा रहे हो माँ के लिए, पी रहे हो माँ के लिए, जी रहे हो माँ के लिए, कोई दूसरी चीज आ भी जाएगी तो आपको शिक्षा दे के जाएगी। चोर भी आपके घर पे आ जाएगा तो आपका काम करके जाएगा, ऐसी चेतना के अंदर, ये मानो आप। और अदरवाइज अगर कोई मेहमान भी आपके घर पे आ जाएगा तो लूट के लेके जाएगा, अगर चेतना गड़बड़ है। मतलब अगर माँ के लिए जीवन जी रहे हो और गलती से ऐसे के अंदर कोई चोर आ जाएगा, वो भी ट्रांसम्यूट हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि भगवान बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आ गया, वही अंगुलीमाल की कहानी बन गई। नहीं, अगर भगवान बुद्ध के सामने न आए तो कौन जान रहे थे, और पता नहीं कितनी अंगुलियों काट के माला बना लेता वो। भगवान बुद्ध लास्ट थोड़ी थे, वो इसलिए लास्ट हो गए क्योंकि एक चेतना की स्थिति ऐसी थी जिसने ट्रांसम्यूट कर दिया उसको। तो आपके पास तो चोर आएगा, कोई गलत विचार आएगा, गलत कोई चीज आएगी, आप में साइकिक पावर इतना होगा, आप चेंज कर देंगे उसको। इसलिए आप दुनिया में सबसे बड़े बेनिफैक्टर होंगे दुनिया के, इस विश्व के। आप अकेले कहीं बैठे हैं कमरे में तो भी सबसे बड़ा कल्याण करता इस जगत का आप होंगे, क्योंकि जगत परेशान है, लोअर चीजों से परेशान है। आपके पास वो वाइब्रेशन आया, आपने माँ का उसके पूरे रंग चेंज कर दिया उसका। ले भैया मेरे पास आएगा तू तो बदल के जाएगा, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। तो ये तो बात ही कुछ और हो गई। एक आप हाथ जोड़ के उसके रह रहे हो, भाई साहब मेरे को इतना मत लूटो, इतना मत करो। साधना के अंदर आप डर डर के जी रहे हो कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं कह रहा हूं आप चेंज करके भेजोगे अगले को, वो गुलाम बन जाएगा आपका। कौन आएगा आपके घर के ऊपर? वो चोर अगर आ गया तो आपका नौकर बन जाएगा, आपका काम करेगा वो। अब ये तो चेतना की स्थिति अलग हो गई। मैं इससे पहले कि इसमें प्रवेश करूं, आपको ये जब तक नहीं दूं, आपको ये ग्राउंड ही तैयार नहीं होगा। तो ये पोजेशन है और है, ये होता किससे है? ये जब तक आप में अगर एम्बिशन न हो, महत्वाकांक्षा भड़की हुई न हो, सब में है पर उनके अंदर ये साइकिक वाली बात नहीं है, इसलिए कोई पोजेशन वजेशन, सारी पोजेस्ड हैं यहाँ तो वाइटल से। अच्छी चीज नहीं करेंगे, शराब में पैसा दे देंगे, एक बोतल का उतना पैसा दे देंगे, अगर उतने की आप ये कहो कि माँ के नाम से दे दे तो 1000 प्रश्न करेगा। शराब में दिक्कत नहीं है। जिन जिन चीजों के अंदर पैसा आज बहे चले जा रहा है, और पोजेशन देखने की आवश्यकता क्या है कि पूरी दुनिया पोजेस्ड है, कोई आपको कोई दूसरी बात कहता नहीं। इसीलिए तो नहीं कहता क्योंकि वाइटल बीइंग से पोजेस्ड है सारे के सारे। माँ बाप भी पोजेस्ड हैं, टीचर भी पोजेस्ड है, व्यापारी भी पोजेस्ड है, तो ग्राहक है वो भी पोजेस्ड है, सब पोजेस्ड हैं। पर इसको हम जनरल पोजेशन वैसे नहीं कहते। ये जैसे ही आप साधना में, तब आप इसको जो पोजेशन या फिर जो आम दुनिया के अंदर कह देते हैं इसके अंदर ये, इसने ये पर्टिकुलर एंटिटी ने इसको पोजेस कर रखा है और कर रखा है, उस स्तर की बातें हम यहां नहीं कर रहे। वहां तो वो पोजेशन इसलिए है क्योंकि उनके भी एम्बिशन है, उनके ईगो है, उनको ये लग रहा है मेरे ड्यू कोई चीज जो है, उनके कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं वो इन फोर्सेस को। इसमें लेडीज हैं वो ज्यादा शिकार बनती हैं, या ऐसे लोग जिनमें
मानसिकता कम है, मेंटल आपका कल्चर है वो काफी जड़ें काट देता है इसकी। और अगर मेंटल कल्चर नहीं है तो आप ये देखो जो ये पोजेशंस वगैरह उनमें ज्यादातर कौन जाते हैं और उनका बैकग्राउंड आप देखो किस तरीके के वो हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आप तुरंत पहचान सकते हैं इसको। और अब तो पागलपन चल रहा है इसके नाम से। When a being is possessed by a hostile force, what becomes of his psychic? It depends on the degree of the possession. Degree of possession. Usually it is something progressive. First there is an influence. अब ये देखो वही शब्द आ गया, मेरे को तो ये ध्यान भी नहीं था। माँ कह रही है पहले इन्फ्लुएंस होता है, सबसे पहले आप पे प्रभाव आएगा। और अगर आप अवेकन कॉन्शियसनेस में हो तो प्रभाव ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर नहीं आता हो। सजेशन ये कि यार ये होगा क्या, इनफैक्ट उनके आता है जो मार्ग पे होते हैं, जो नहीं है उनको तो जरूरत ही नहीं है इसकी। उनको क्या संदेह आना है कि ये सफल होगा या नहीं होगा, वो तो है ही नहीं मार्ग के ऊपर, उसको संदेह किसका आना है। संदेह है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें तो उसको है मार्ग को लेके। जैसे आपने कोई समुद्री यात्रा ली तो जिसने यात्रा नहीं ली उसको थोड़ी संदेह आ रहा है, जिसने यात्रा ली उसको संदेह आता है मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जो यात्रा ले लेता है, जो सिंसियर व्यक्ति है, जो मार्ग पे चल रहा है, ये हॉस्टाइल्स आके धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपका कोई प्योरिफिकेशन तो हो नहीं गया भी, आप तो अभी मार्ग पे आ गए पर आपका सारा बैगेज तो आपके साथ ही है, कहीं चला थोड़ी गया। लोग कहते हैं महात्मा जी सिद्ध हो गए, अरे सिद्ध क्या, वो बैगेज तो साथ ही है, उसका सिद्ध को क्या होता है सिद्ध। पर उन्होंने कभी भी पूर्ण योग की बात करी नहीं, वो अपने तरीके से इसको हैंडल करते हैं, सारों का अपना अपना तरीका है इसमें। कुछ ये कह रहे हैं भी शरीर को सुखा डालो, वो खाली शरीर को ही प्रताड़ना देते हैं ज्यादातर। तो इतनी में भोजन करो, क्योंकि ज्यादा तो एंटर करती हैं आपके भोजन से, सेक्स से, इन चीजों से। तो इसके ऊपर तो वो रिग्रेस डिसिप्लिनिंग लागू कर देते हैं, मांग के खाऊंगा तो अब इसके अंदर ज्यादा चांस क्या रह जाएगा, सन्यास के अंदर ज्यादा पैसा क्या रह जाएगा। पर अभी तो खैर जो अच्छे महात्मा जी वगैरह हैं उनके पास इतने पैसे हैं जितने कि अच्छे पैसे वाले के पास नहीं है। उनका ईगो कहीं नहीं जा रहा, उनका एम्बिशन कहीं नहीं जा रहा, वो इस मार्ग पे नहीं है भाई, आप ये समझो, उनके है ही नहीं ये मार्ग। तो इसलिए ये जो इन्फ्लुएंस है, जो सिंसियर व्यक्ति है जो मार्ग पे चल रहा है, उसको धीरे सी सजेशंस आएंगे चुपचाप में। कैसे आ जाएंगे, जब आप सो रहे हो उस टाइम सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाती है आपकी, सपने में आपके घर की बातें याद आ जाएंगी, आपके एग्जाम के समय पहले क्या हो रहा था वो आ जाएंगी। डिपेंड करता है आपका कैसा बचपन गुजरा है। कुछ के परिवार के अंदर माँ बाप अलग हैं तो हमेशा ही बच्चा किसी न किसी संघर्ष में पाओगे आप उसको। या बच्चे की शुरू के अंदर कोई शोषण होता है बेचारा, वो हमेशा ही कहीं ना कहीं वो, या बचपन में क्या चीज है आप जिंदगी भर कह किसी को पाते नहीं, क्योंकि अब ये तो कोई है भी नहीं ना कोई ऐसी चीज। मेरे को सपने में ये दिखा, रात को आप सोते हो, सुबह रात को जितने थके सोए उससे ज्यादा थके उठते हो, तो कहे यार मैं सोया भी है नहीं सोया, नींद आती रहती है, आपको एनर्जी है नहीं, लाइट है नहीं। ये उनकी बात, सामान्य व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा, जो साधना के अंदर है उसकी बात कर रहा हूं कि कैसे आप में प्रवेश करेंगे। ज्यादा थक जाएंगे तो माँ कह रही है ज्यादा थके हुए मत सो, या ज्यादा भोजन कर लिया आपने तो आपकी सारी शक्ति उसके पाचन के अंदर लग रही है, चेतना तो बची नहीं, तो आप में धीरे सी कोई सजेशन प्रवेश कर जाएगा। मैं बहुत ज्यादा सूक्ष्म प्रक्रिया बता रहा हूं ये, कि आपकी चेतना तो लग रही है उसको पचाने के अंदर। ये आपको मौका देख के कि गेट कहाँ से खुला है, धीरे सी कोई चीर भी खुली है तो चूहा घुसी आएगा, सांप घुसी आएगा, बिच्छू घुसी आएगा, ये घुसी आएंगे आपके अंदर। आप बैंक के अंदर गए, उसके अंदर नई पॉलिसी है, वो देख के अरे मेरे क्या होगा, आपने कहा यार गया तो अच्छा भला था, मेरे अंदर ये सिक्योरिटी का ये भय कैसे घुस के आया, आ गया आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर कोई चांस था। आप साधना कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, महात्मा जी सिद्ध हैं, गद्दी संभाल रहे हैं 20 साल से 30 साल से। अब महात्मा जी को कोई दिक्कत है, सपोज गर्म पानी नहीं आ रहा उनके बाथरूम में, एक कोई व्यक्ति आता है कि महात्मा जी के लिए लगाओ तुरंत गीजर, अरे ये मेरा बड़ा अच्छा भक्त है,
और फिर बाद में साथ में अपने अकेले मोमेंट्स के अंदर महात्मा जी ये देखेंगे, यार मैं कोई इतना इतना थोड़ी कोई फेलियर थोड़ी था, पता इसने मेरे ये लगा दिया, यार मेरी स्थिति नहीं है कि मैं यहाँ गीजर लगवा लूँ, ये तो अपन ने जीवन को वेस्ट कर दिया। अब उसके अगर ठीक है, वो एक समय बाद में उसको उठा के फेंक देगा या कुछ भी है, और आपको पता भी नहीं है महात्मा जी के क्या चल रहा है, इसने तो प्रवेश करके अपना जो काम करना है वो कर दिया। ये तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि मैं तो महामंडलेश्वर हूं, मेरे को तो एक ये मर्सिडीज तो मिलनी ही चाहिए, ये 4 जने तो मेरे चवन डुलाने ही चाहिए। मतलब आप पॉलिटिक्स देखो इसके अंदर, नॉर्मल जगह आपको पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी, इसके अंदर मिल जाएगी। ये तो खैर सिंसियर हैं भी नहीं। जब आप सिंसियर होते हो तो आप में धीरे सी कोई चीज इन्फ्लुएंस आएगा कि मैंने इसलिए माँ को दिया। मैं तो कोई ये, और ये आपकी बात नहीं है, दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को लिख दिया कि गुरु मैं कोई फेलियर नहीं हूं, मैं म्यूजिक एकेडमी चला सकता था। मतलब बहुत फॉरमोस्ट आदमी था दिलीप कुमार रॉय तो। मेरे को जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूं आश्रम के अंदर, ये चिट्ठी दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को लिख दी, तो श्री अरविंद ने सीधे सीधे उनको फिर बाद में ये कहा कि इट इज ओनली दोज हु आर टू चीप, जो बहुत ज्यादा घटिया लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं। ये बात जबकि श्री अरविंद का बेटा है वो कह रहा है कि ये मेरा पुत्र है और कई जन्मों से मेरे साथ आ रहा है। आप बात किसकी कर रहे हो? बंगाल के अंदर स्थितियां बता के वो कह रहा है गुरु मेरे को जाने दीजिए, मैं रिलीफ फंड, भारत के अंदर फॉरमोस्ट लोगों के अंदर से था दिलीप कुमार रॉय, सुभाष चंद्र बोस का सबसे अंतरंग मित्र, जिसके अंदर गांधी जी कह रहे मैंने ऐसा म्यूजिक कभी नहीं सुना। हाँ, श्री कृष्ण उनको सुनने आते। मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं था, चैतन्य महाप्रभु की लाइनेज का व्यक्ति है ये, और पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा गणमान्य व्यक्तियों के परिवारों में से ये एक है। इन्हीं को बचपन के अंदर महेंद्र नाथ जी मिले, जिन्होंने गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्णा लिखी, जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज है। ये अपने स्कूल डेज के अंदर थे, पर इनके अंदर उनको कोई चीज नजर आई तो अकेले उनको बुलाया कि बेटा इधर आओ, जब भी कोई अच्छी पर्सनैलिटी से मिले तो तेरी कलम से तू लिखना। इन्होंने कहा मेरे को नहीं पता था ये क्या कह रहे हैं। अब स्कूल बॉय को क्या पता वो क्या कह रहा है, कौन तो वो व्यक्ति है, कौन क्या कह रहे हैं। महेंद्र नाथ जी पहचान गए कि सामान्य सोल नहीं है ये। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इन्फ्लुएंस किस तरीके से प्रवेश धीरे सी करता है, उसमें ये प्रवेश कर जाएगा अपने खुद के लिए नहीं पर बंगाल से। और ऐसे के अंदर यदि आपके पास पत्र आ जाए रविन्द्रनाथ टैगोर का, टैगोर उनको पत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दिलीप बाय टेम्परामेंट वी आर आर्टिस्ट्स नॉट योगीज, हम टेम्परामेंट से आर्टिस्ट हैं, योगी नहीं। अब इनके पास सारे कारण हैं ये कहने के श्री अरविंद को कि गुरुदेव मेरे को जाने दीजिए, मेरे को योग में जबरदस्ती कहाँ परेशान कर रहे हो, मैं तो योग आर्टिस्ट हूं। और सामान्य व्यक्ति कह नहीं रहा, गुरुदेव कह रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको ये कह रहे हैं, अब और प्रामाणिकता क्या चाहिए। तो श्री अरविंद ने कहा कि योर डेस्टिनी इज टू बी ए योगी, सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज, स्टे फुट, यहां बैठा रहे। पर कोई चीज अंतरात्मा में उनके थी, साइकिक में। 4000 पत्र अकेले को छप चुके दिलीप कुमार रॉय के, श्री अरविंद के 4 वॉल्यूम हैं श्री अरविंदो टू दिलीप, और अभी भी और हैं एक व्यक्ति को। आप सोचो कौन सी चीज है, साइकिक ये काम कर देता है। उन्होंने जो नहीं कहनी चाहिए वो सारी बातें कह दी, और फिर भी यदि इस पार्ट के अंदर आप अक्षुण्ण बने रहते हो तो आपको किसी भी यात्रा के थ्रू लेके चला जाता है। और यदि एम्बिशन है और है सारी चीजें हैं, तो कहीं भी आपको तोड़ मरोड़ के कहीं फेंक देगी। आप वहम क्या कर रहे हो, पढ़ के साधना कर लोगे, ये वहम सारे छोड़ दो। ये सारे प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं मैं। फर्स्ट देयर इज एन इन्फ्लुएंस अंडर विच वन कम्स, पहले तो इन्फ्लुएंस आता है धीरे से, कोई सजेशन के रूप में, बीमारी आ गई, कुछ भी आ गया, आपको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ज्यादा गंभीरता से चल रहे हो
तो आपके ऐसा रोग डॉक्टर आपके कान में धीरे ऐसी कह देगा आपके ये है, और उसके बाद आप कभी भी, मैंने तो देखा नहीं जीवन में वापस उठते हुए उस आदमी को। उस डॉक्टर की बात रह के कानों में गूंजती है उसके, चाहे और दूसरे डॉक्टर सारे कहते तेरे ये रोग नहीं है, तो भी कोई चीज को वो इतना पसंद आता है, रह के कानों में उठती है, नहीं तेरे और चेक करवा ले कहीं हो नहीं, और चेक करवा ले कहीं हो नहीं। उसके ऐसा ठंडा पानी डाला जाता है, वो अग्नि प्रज्वलित होती ही नहीं है, वो कमबैक उसका होता ही नहीं आदमी का। ये इन्फ्लुएंस आ गया, इसने पकड़ लिया। मैं इसके उदाहरण दे सकता हूं आपको। मैं कोई भी जो बात कह रहा हूं प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं, जो मैंने महसूस करी है वो कह रहा हूं। आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, आपके घर पे कोई चीज हो जाएगी, मतलब जो आपको टच करने की स्थिति में है, नहीं तो आप महसूस ही नहीं करोगे ना भाई। हजार पता नहीं पत्ते इधर उधर उड़ रहे हैं, आपको कोई रजिस्टर थोड़ी करते हैं, ये रजिस्टर कर जाएगा, ओहो ये क्या हुआ। अरे माँ के साथ समय बिता लेता मैं, अपनी पिताजी चले गए उनके साथ बिता लेता मैं समय, अरे ये मेरा चूक गया। इस एक विचार ने आपके कोड पैदा कर दी। भले वो पिताजी थे तब आप पानी पी पी के गालियां निकाल रहे थे उनको। ऐसे हमने देखे हैं, वो जब तक थे तब तो ये कह रहे थे हम दोनों की पटती नहीं, हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, और वो जाने के बाद कहते ओ हो मैंने तो उसकी कदर नहीं जानी, मैंने ये नहीं जानी। वो ये नहीं देख रहे खेल दूसरा चल रहा है, ये तो खेल ही दूसरा चल रहा है। ये सब बकवास है टोटल, एंड कम्स इन ए फ्रेगमेंट्री वे, टूटे टूटे तरीके से आता है, नॉट इवन टोटली इन इज बीइंग। कुछ एक हल्का सा टिकलिंग कर देंगे आपके, बट इन सर्टेन पार्ट्स एंड फॉर ए टाइम। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये उनके होती है, मैं फिर कहता हूं, जो साधना अपना रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनके सजेशंस आते हैं। बाकी सजेशन नहीं, वो तो बाकी तो गोद में है उनके, वो तो कमाई इसलिए रहे कि आप क्यों कर रहे हो यार, मैं इसलिए कमा रहा हूं, इसलिए काम कर रहा हूं कि मेरी ग्रीड है, लस्ट है, ये पूरी कर सकूं। सफल कौन है? जो जिसके पास इतना दबदबा है, इसमें जो फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेवल करता है, बुलाओ उतनी औरतें आ जाती है या लड़कियां आ जाती है या जो भी। भाई आपके सफलता के मानक है, इसके अंदर कोई छिपाने की तो बात ही नहीं है। यहाँ के जितने पॉलिटिशियंस जाते हैं वहां क्या देख, कोई प्लानिंग थोड़ी करके आते हैं। सुनो तो सही, इनकी जो रिपोर्टिंग ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय ये जब जाते थे तो अय्याशी तो उनके फ्लाइट में ही थी। सारे आपके पत्रकार हैं, चाहे कितनी भी बातें करो, कितने अच्छे अच्छे सुंदर कॉलम लिखो आपके उसके अंदर, एकमात्र इसके लिए जाते थे, उन क्लब्स के अंदर लेके चलो हमको। ये यार कहाँ आप मॉन्यूमेंट्स दिखाने लेके आए हैं? ये तो यहाँ से जो अच्छे भले, आज के नहीं 50 साल पहले जो जो आपके राजनेता जाते थे, उनको अगर आप ले गए जी हम आपको एक कोई अच्छे मॉन्यूमेंट में या कोई टेम्पल में, टेम्पल तो इतने थे ही नहीं, ऐतिहासिक जगह में लेके आए कि यार क्या पागल आदमी है, बार में लेके चल, लड़कियां डांस कर रही है वहां के लेके चल। यही तो ये ऊपर ऊपर का कवरिंग है। बात क्या कर रहे हो आप? द सेकंड, अब दूसरी स्टेज क्या आएगी, क्योंकि पहले वाले में, और ये स्टेजेस हैं खाली उनके, ये साइकिक बीइंग नहीं, तो साइकिक का मतलब ही क्या है? ये जो साधना अपना रहा है उस व्यक्ति की बात है। तो पहली स्टेज है खाली वो, उसकी जो साधना अपना रहा है उसके इन्फ्लुएंस आते हैं। वो इन्फ्लुएंस का कारण मैंने आपको बता दिया। मैं महात्मा जी बन जाऊं, मेरे चारों तरफ शिष्य आए, मैं किसी को बताऊं, मेरे डिस्कोर्सेज हों जी, अरे ये मैंने दुकानदारी नहीं करी, इतना बड़ा बिजनेस करता है, इसकी बजाय यहां आ गया, तो गई तो नहीं ना कहीं चीज, वो गई थोड़ी कोई चीज, वो तो वहीं की वहीं है। खाली साइकिक है जो उसको कंट्रोल करता है। अगर साइकिक है तो आप सेफ हो, वो उसमें इतनी अग्नि है, नजदीक जाएगा वो जल जाएगा। पर वो प्रबल अगर है तो भी सारे समय रह नहीं पाता, पर अगर दिन में किसी भी समय आ जाता है तो भी मान लो जितना कूड़ा कचरा कचरा इकट्ठा हुआ वो भी निकाल के फेंक देगा। पर कई बार ऐसे आघात हैं, कई बार ऐसी चीजें हैं, साइकिक में इतना दम नहीं है, सफाई वो कर नहीं पाता, कचरा बार से ज्यादा आप तो चला चला के ले ही रहे हो। जब साइकिक हो तो ही आप नहीं मानते, बाहरी प्रकृति फिर भी अपने काम में अब कोई मानती थोड़ी है। शरीर पता नहीं क्या क्या चाहता है, प्राण पता नहीं क्या क्या चाहता है। साइकिक है तो इनको कंट्रोल में रखता है, और उसके पास ज्यादा समय ये रख नहीं सकती ये चीजें का, हट
इसकी बात नहीं सुनता वो, उसके नजदीक ये सजेशन जा नहीं पाते। पर ये कैसे आ जाएंगे? आपको बहुत तेज बुखार है, बीमारी हो गई, अब उसमें पूरी अवेकंड आपके भी वैसी शक्ति पूरी है नहीं, हल्के से सजेशन आपके आ जाएगा, यार शादी कर लेते तो कम से कम यहाँ मेरे को संभालने वाला तो होता, मेरे भी बच्चे होते, मेरे भी ये होते, या पता नहीं क्या क्या। अगर इस स्तर पे भी नहीं जाए तो ये कहते यार मतलब देख क्या हो रही है, अपने पास रिसोर्स नहीं है। एक छोटी सी मेरे को एक पेंसिल चाहिए, अच्छे ब्रांड की चाहिए, उसके लिए माँ से मांगो, और फिर ये जो ट्रस्टी बैठे हैं ये कहते नहीं ये वाली नहीं मिलेगी, ये वाली मिलेगी। फिर आप अपने बैकग्राउंड को ट्रेस करते हो, देखो उस समय तो हमारे चार चार तो सलाम ठोकने वाले थे। मतलब क्या हो गया, आप कितनी घटिया स्तर पे, पर उस समय जब साइकिक है नहीं तो ये घटिया घटिया बातें करते हो आप। अगर आप अपनी बातों को देखो, एक सामान्य अच्छे सेंसिबल मनुष्य की भी बात नहीं करता उस समय, ऐसी कहे गुजरता है व्यक्ति। तो ये पार्ट्स हैं, ये सारे कैरी करते हैं हम ये पार्ट, तो ये इन्फ्लुएंस इनके कारण आता है। इस संसार में इन्फ्लुएंस तो है ही है भाई, रोगाणु तो चारों तरफ है ही, पर आपके जो सटल शीत है शरीर की, जैसे ही वो कमजोर पड़ती है किसी भी कारण से, आप में रोग प्रवेश कर जाता है। रोग तो है ही चारों तरफ भाई, ये तो आपके ये कह रहे हैं कि रोगाणु तो चारों तरफ है, पर आपकी अगर जो सटल शीत है शरीर के चारों तरफ, अगर वो मजबूत है तो प्रवेश नहीं करते। अगर हल्का सा, और वो किस कारण से आता है, बहुत ज्यादा तेज कोई कोई भी आपके इम्पल्स आएगा, कोई या कोई बहुत तेज डीप कोई आप में शॉक लगा, या कोई तेज कोई इस मतलब कोई भी चीज है जो आपके बैलेंस को गड़बड़ाती है, ये कोई भी चीज उसमें प्रवेश कर जाती है। ये तो रात दिन आप करते ही हो, अगर ये नहीं करना तो साधना क्या है, सिद्ध हो आप ऑलरेडी, फिर तो साधना शब्द क्या है, फिर तो पहुंच गए आप, फिर साधना किसकी करोगे। पहली चीज है इन्फ्लुएंस, और उसका मैंने आधार बता दिया, कारण बता दिया। सेकंड, दूसरे नंबर पे क्या है, इन्फ्लुएंस बिकम्स परमानेंट। परमानेंट न भी हो तो पहले धीरे 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 रह रह के उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फिर वो एक सर्टेन डिप्रेशन आपके, ये मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मतलब इतने प्रॉमिसिंग थे वो कि हमको तो माँ के लिए ही जीवन जीना है, और उनकी इस एस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं थी। आज वो ये टटोल रहे हैं कि ये चीजें सही थी या वास्तव में क्या था, वो उस समय कल्पना थी या आज का जीवन कल्पना है, वो बेचारे इतनी तकलीफ में हैं। अभी भी ये महसूस करते हैं कि भाई देखो मेरे से हो नहीं रहा, और वो ये मान के उनके ये डिप्रेशन है, उसने उनको डीप डाउन ये चीज बिठा दी कि ये जीवन तो तेरा चला गया। ये इनका बहुत अच्छा तरीका है कि ये अब जीवन में बचा क्या है, वो आत्महत्या भी नहीं करे तो भी बचा कुछ नहीं जीवन में। ये होस्टाइल्स का एक बहुत ही कॉमन तरीका है जो सिंसियर है उसके साथ। इन्फ्लुएंस बिकम्स परमानेंट, एंड देर इज वन पार्ट ऑफ द बीइंग विच डिटीरियोरेट्स, धीरे 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 वो विल पावर जो है आपका डिटीरियोरेट करता रहता है, धीरे धीरे नीचे आता रहता है। और अगर आप साधना में गए और आपके कोई भी एक ऐसी चीज है, भोजन के प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति है, वो आपका माध्यम बन जाएगा इसको स्थान देने के लिए, अड्डा बन जाएगा, ये अड्डा बन जाएगा भाई। जिस एरिया को आप कहते नेग्लेक्ट कर देते हो, उसी के अंदर सांप बिच्छू वगैरह पैदा हो जाएंगे, वहीं से आ जाएंगे। एक कोठरी है, इसको मैं नहीं खोलता, मैंने बंद कर रखी है साहब, इसके ताला सील लगा रखी है, उसमें पैदा हो जाएंगी जो चीजें पैदा होनी है। तो यार इसको नहीं, ये वाली चीज टच मत करो, मेरी ये आदत है या मेरी ये चीज है। इसलिए साइकिक सहारों को निगल जाएगा अपनी अग्नि के अंदर, उसको अगर स्थान देते हो, वो ऐसी कोई कोठरी काला एरिया वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अगर छोड़ देते हो तो आपके आघात वहीं से, गोली वहीं से आएगी जहां से आर्मर कमजोर है आपका, विच इज कॉन्स्टेंटली अंडर दिस इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेसेस इट। तो ऐसे लोग हैं, धीरे से आप अंतरंग हो उनसे, वो आश्रम की तेरी मेरी करने लग जाएंगे, वहां की व्यवस्था में क्या कमियां हैं वो बताने लग जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे अरे माँ के पास मेरे को जो मिला आहा, ये भाव साइकिक के है। ये तुरंत आप टेक्सचर देख सकते हो इस चीज का,
जो लोग आपको ये कहानियां बताते हैं तो ये उसकी कहानी नहीं, ये भी तय मानो कि आप डस्टबिन हो। आप जिसके पास जाते हो अगर वो आपको ऐसी कहानियां सुनाता है तो इसका मतलब आप डस्टबिन हो, कि आपके अंदर कोई भी आता है कचरा डालता है। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। ये पता नहीं आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। आप ये सोचते हैं कि मैं वहां गया, औरों को इसने नहीं बताई, उसने कहा पहली बार तेरे को मैंने बताई है। उसको महसूस हो गया कि आप डस्टबिन हो, इसलिए बताई उसने। उसने बता दी, मान लीजिए वही मैंने उदाहरण आपको दिया था, द शाफ्ट वेंट होम, जो उसकी दिलीप कुमार रॉय की, उसने अपने गुरु की बताई, मेरे गुरु ने तो मेरे को ये दिया ही नहीं। तो जय गोपाल ने कहा कि घटिया आदमी, यू हैव लेट मी डाउन, तूने क्या बात करी है, ट्रांसम्यूट कर दोगे अगर सच्ची चेतना में होगे तो। आप कहोगे ये करने का काम है क्या, दे अपने आप को, अपने इष्ट को, गुरु को, और तेरे जीवन में है क्या। ये चीज जब अवेक नहीं होती, मैंने देखा है फोन कॉल्स के ऊपर यहाँ बातें करेंगे माँ की, फोन कॉल्स के ऊपर बातें करेंगे दूसरी। और ये तय मानिए कि ऐसे लोगों को जो फोन कॉल्स पे ऐसे ओपनिंग जिनके थी, वो देर सवेर यहाँ से यहाँ रह नहीं पाए। यहाँ मतलब श्री अरविंद के को भी जो पत्र लिखे उन्होंने, गुरु मैं तो जा रहा हूँ, और जिसके पास जाने की वो जाने की हिम्मत या उसमें नहीं थी तो कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, और ये लिख के जाऊंगा, इसमें माताजी अरविंद जी का कोई लेना देना नहीं है। श्री अरविंद ने कहा सोच तो सही तू क्या कह रहा है, पुलिस तो यूं ही रोज तैयार बैठी इस आश्रम को बंद करने में, हम डिवाइन लाइफ की बात कर रहे हैं और तू बात कर रहा है। ये मैं आपको इसके ट्रू कलर्स दिखा रहा हूं, और ये कलर्स मेरे बनाए हुए नहीं है। अगर आप पढ़ो तो ये तो सारे वैसे ही हैं। आफ्टर दिस द बीइंग विच हैज कास्ट दिस इन्फ्लुएंस ट्राइज टू एंटर दैट पार्ट। फिर ये धीरे धीरे जो कीड़ा है वो और दूसरे पार्ट्स में एंटर करना शुरू कर देगा। कैसे करेगा, काम के अंदर अब आपको वो रस, पहले तो जजमेंट आना शुरू हो जाएगा। जहां हो आप उन लोगों के बारे में जजमेंटल होना शुरू हो जाओगे। एक चीज मैं इसके पॉसिबल आउटकम्स बता रहा हूं आपको, कि अगर आप में ये चीज है या दुनिया में कि माँ का कार्य हो सकता है, ये विश्वास खो बैठोगे, आप में एंथुजियाज्म नहीं रहेगा, तय मान बैठोगे कि असफलता तो होगी ही, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये कुछ फिर बाद, या पॉजिटिवली आदमी उसको वेफ्ट को, माँ के कार्य को छिन्न भिन्न करने में लग जाएगा, आश्रम के खिलाफ ही कोर्ट में केस कर देगा। कोई कह देगा ये तो जेल है, या मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। हजार तरीके हो सकते हैं। आप खुद को हार्म कर सकते हो, उस पूरे आपके अभियान को, जिस गोल को आप लेके चल रहे हो उसमें हार्म करने की कोशिश। तो यही है ना एंटी डिवाइन की, कोई पॉजिटिव चीज नहीं होनी चाहिए। वो पॉजिटिव चीज आपके माध्यम से या किसी आपके नजदीकी के माध्यम से उस पर आघात कर दोगे तो आपके धीरे धीरे ये प्रवेश करना शुरू कर जाएंगे। पढ़ोगे वो समझ में नहीं आएगा, श्री अरविंद की पुस्तकें वो अच्छी नहीं लगेंगी, या फिर ये कि यार ये तो मतलब हजार तरीके हैं इसके, हजार तरीके। और मैं ये जितने उदाहरण दे रहा हूं, ये मेरे को लोगों के उदाहरण दे रहा हूं मैं, और बाद में वो सेंटर भी चला रहे हैं ऐसे लोग। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, क्या करें, मैं गया तो माता जी के पास था, वहां से फिर आ गया, फिर मेरी माँ ने बुलाया था मेरे को, अब मैं यहाँ आ गया तो फिर अब जब माँ के पास आ ही गया, मैं आश्रम में हुई नहीं तो मैंने शादी भी कर ली, मेरे बच्चे भी हो गए, मेरे सब काम हो गया, तो अब मतलब क्या, उनके पास कुछ नहीं है। और उस कहानी को ही वो बड़े सुंदर ढंगों से, हम फिर भी सोसाइटी चला रहे हैं। अब उस सोसाइटी में क्या हो सकता है भाई, आप एक सीमा के ऊपर, जिस दिन आपके निर्णय की घड़ी थी उस समय माँ के पास खड़े नहीं थे, आपको सेनापति बना दिया जाए, एक धोखेबाज को सेनापति बना दिया जाए, वो अपनी सेना में क्या क्या रहेगा ये बताओ मेरे को। आपके पास जिस दिन चयन की घड़ी थी उस दिन आपने माँ को धोखा दिया। बहाने कोई भी हो सकते हैं, आप उसको लिपापोती क्यों करते हो, बहाने तो आपको अच्छे ढूंढने पड़ेंगे। ये धीरे धीरे ये सारी चीजें आप में एंटर कर जाती हैं अगर आप ओपन हो इन चीजों से,
व्यक्ति से, विचार से, भाव से, इससे उससे। अगर खाने की भी आदत गड़बड़ है आपकी कि भाई गुटखे के बिना तो नहीं रहा जाता, बीड़ी के बिना नहीं रहा जाता, सिगरेट के बिना नहीं रह जाता, और कुछ नहीं तो सोशल साइट्स तो देखो थोड़ी आधी घंटे मेरे को थोड़ा स्क्रॉल करने की जरूरत है, तो ये तय मानो कि आपके कदम तो यहाँ से वो उखाड़ देगा। अगर आपके फेंट से भी कोई चीज़ है, कोई ये है कि मेरे को तो चॉकलेट ये वाली कंपनी की चाहिए, तो ये वो कंपनी ठीक कर देगी आपका काम, ये मानो आप कि अगर इस मार्ग में आ रहे हो, निशेष जब आप बात कर रहे हो, एकमात्र साइकिक की पावर है, वो आपको अफ्लोट रख सकती है। नहीं तो नीचे से गुरुत्वाकर्षण है, वो तो यूं ही खींच लेगा। बात क्या कर रहे हो? देन यूजुअली दिस प्रोड्यूसेस ए कॉन्फ्लिक्ट, ए काइंड ऑफ इनर बैटल, ये आंतरिक बैटल उनके लिए, क्योंकि एक भाग ये कह रहा है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैंने एक समय तो फील किया भी था, समाज में कैसा लगेगा, मैं तो ये भी कह के आया था कि मैं ये हूँ वो हूँ। पर डीपर डाउन अगर आपके चेतना है, और ये सबसे पहले आपकी इंटेलिजेंस को क्लाउड करते हैं। पहला काम इनका ये है। तो अर्जुन कहता है मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरी मति भ्रम हो गई है, भ्रमित हो गई है, अब आप ही बता दो मेरे को क्या करना है। अच्छे भले लोग हैं, वो एक कोने के अंदर बैठ के रोते हैं। अगर उनके कोई ये साइकिक की कोई एक टच है, पर वो एक अपने पांव जमाए रखते हैं, तो वो सेफली उस समय से निकल जाते हैं। अगर उनके ये एक मजबूत पांव जमाए रखने की है अपने फेथ के आधार के ऊपर, डार्केस्ट डेज के अंदर आपका फेथ एकमात्र है जो लेके चलता है, वही वो कंपास है जिसको कोई चीज नहीं तोड़ सकती। बाकी तो आपके जो भी आपने पढ़ाई करी है, आपके जो भी सो कॉल्ड एंडोवमेंट्स हैं आपके, वो तो सबसे पहले इनफैक्ट आपके छुराई वो ही भोंकेंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो छुरा भोंकेगी आप पे। आपके यदि कोई भी आपको लगता है कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, ये भान है आपको ये काबिलियत है, छुरा वही भोंकेगी, ये मानो आप। क्योंकि वही ये कह देगी मैं कोई ऐसे सामान्य आदमी हूं क्या, यहाँ मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी 80 जनों की कंपनी चला रहा था मैं, 100 जने थे कंपनी के अंदर, 500 जनों को मैंने ट्रेनिंग दी है, 800 जने मेरी बात। अब तो मेरे 1 लाख तो फॉलोवर्स हैं। यहाँ आश्रम में ये कह रहे हैं कि तेरे को हम निक्कर ये वाली नहीं देंगे, तेरे को ये शर्ट नहीं देंगे, मेरे को तो शेविंग किट ये वाली चाहिए, या कोई लेडी होगी तो वो कहती साड़ी इस तरीके की चाहिए, घर के ऊपर बेडशीट ये वाली चाहिए। मैं यही हूं क्या? ये सारा तो मैं छोड़ के आया हूं। ये सारी वाहवाहियां हैं और है, अरे पीछे लुटते फिरते थे ये सारी बातें अंतरात्मा के आधार पे उतारते हो। इतनी घटिया हैं ये बातें, और कौन है जो इससे बचता है? ऐसा कोई शायद ही मिलता है। हाँ, कृष्ण प्रेम ने ऐसी बातें नहीं करी, उसने कभी नहीं, उसके हमेशा ये डीप ग्रेटिट्यूड था कि ये अरे ये। हालांकि यदि साइकिक एटीट्यूड और वो आपके कदम जमाए रखे, तो आपकी जर्नी जैसे दिलीप कुमार रॉय की हुई, लास्ट में उनका चेहरा देखो आप। अगर साइकिक शरीर लेके बैठा हो कैसा दिखता है, देख लो उनका चेहरा, और कोई बात ही नहीं। अपनी शिष्या को क्या कह रहे हैं लास्ट के दिन में भी, इंदिरा आई हैव फेल्ड माई गुरु, मैंने अपने गुरु को फेल कर दिया, और ये कह के रोए वो आदमी। तो कोई चीज है वो सारे उथल पुथल आपकी जर्नी कैसी भी रही हो, अगर ये पांव जमाए रखते हो, वो आपको गोल तक लेके चली जाएगी। आप में कितनी काबिलियत है, कितना क्या है, टके सेर बिकती है ये बाजार के अंदर काबिलियत। तो कौन पूछता है काबिलियत को? ये तो ये बिखरी पड़ी है, काबिलियत क्या करेगी इसमें? ये काबिलियत आपके अंदर है तो आप मनुष्य हो, और बाकी तो क्या है? इन काबिलियतों, इनफैक्ट ये जो दूसरी काबिलियत जिसको मानते हो छुरा, ये आपके अंदर डालने वाली हैं। आप ये सोच सोच लीजिए, ये गला काटेंगी आपका। मैं पीएचडी हूं, तो नादकर्णी जी थे, सावित्री पे बोलते थे, तो उनको किसी ने कहा कि सर आई हैव डन इतने एमएज एंड इतने पीएचडी, स्टिल आई डू नॉट अंडरस्टैंड सावित्री। तो उन्होंने कहा, मैंने सीधे सीधे भीड़ में उनको कहा, फूल इट इज बिकॉज यू हैव डन दीज मैनी थिंग्स दैट यू आर। हाँ, बस तू सोच रहा है इसके कारण सावित्री समझ जाएगा। इनफैक्ट ये तेरे तेरे फिल्म चढ़ रही है एक,
ये तेरे को समझने नहीं देंगे। इतना परसेप्शन तो उस आदमी के भी था। सोचो आप, उनके ऑडियोज भी अवेलेबल हैं सावित्री के ऊपर। पीपल हैव फिट्स, कई लोगों को मिर्गी आ जाती है, पर वो कोई जरूरी नहीं, फिट्स आपके एंगर के भी हो सकते हैं, रेज के भी हो सकते हैं, कई तरीके के फिट्स हो सकते हैं, डिप्रेशन के हो सकते हैं, समटाइम्स इवन नर्वस मोrbid फिट्स। in trying to resist, the two parts of the being come constantly into conflict। दोनों भाग आके आपस में, हालांकि ये पॉजिटिव वाले के पास, बेचारे के पास इतनी चीज नहीं हो पाती, डीप डाउन कोई ऐसा कंपास है जो आपको लगाए रखता है उसमें, पर आपके सिर पे ऐसी फिरती है ये ऐसा क्लोज कॉम्बैट होता है कि आपको ये तो पता है करना तो माँ का काम है और कहीं न मेरे को जाना, इतनी क्लैरिटी भी हो, तो अल्टीमेटली आपके पास ये होता है कि अब तो मरना जरूरी है। मतलब लास्ट सजेशन फिर बाद में अल्टीमेटली आपको बार बार आपके कानों में ये है कि अब मरना जरूरी है। एंड दिस प्रोड्यूसेस ग्रेट इम्बैलेंस, इवन फिजिकल इम्बैलेंस। ये लोगों के अंदर फिजिकल इम्बैलेंस ले आता है। बट इफ वन डजंट नो हाउ टू रेजिस्ट एंड डजंट सक्सीड इन शेकिंग ऑफ द होल्ड, then gradually the being that has seized upon a part of the person acts like an octopus। octopus की जैसे, अगर उसको उठा के बाहर नहीं फेंक दो तो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स है, कैसे आपको धीरे धीरे चिपक जाते हैं ना, एंड स्प्रेड्स इट्स टेंटिकल्स। अब कितनी बढ़िया बात है कि ये सारे शब्द मैं आगे मेरे को नहीं पता क्या है, और जब जब ये शब्द सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल उसी अनुभव में हम गुजर रहे हैं, मैंने ये पढ़ा ही नहीं है। और अब सामने अगर ये शब्द आपके आते हैं, स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स लाइक दैट स्लोली एंड एवरीवेयर एंड फाइनली इट इज ए टोटल पोजेशन। जब ये टोटल पोजेशन होता है तो आपके साइकी को उठा के बाहर कर देता है। उससे पहले भी आपकी बुद्धि को तो पूरा भ्रमित कर देता है। बस ये है कि आप पकड़े रहते हो कोई चीज को, आपको पता नहीं क्यों आंधियां बहुत भयंकर चलती हैं, पीड़ा बहुत भयंकर होती है, ऐसी कि अब आज दोपहर निकलेगी, दोपहर निकल गई तो शाम नहीं निकलेगी, शाम निकल गई तो रात नहीं निकलेगी, और ऐसा कि अब बस मर जाओ, अब तो जीवन में कुछ रखा नहीं है। पर कोई चीज आपका उस समय की माँ, वो डीप आपका जो कमिटमेंट है जिसने पांव गड़ा रखे हैं, वो चेक पे आ जाता है। किसी कारण से यदि आप उस समय को, ये जो नोवाइस है, जो जो कोई नौसिखिया है, उसके पांव तो उठा के फेंक देंगे कहीं भी। अगर उसमें अपना भान है कि मैं तो समझदार हूं तो उसको पहले फेंक देंगे। अगर थोड़ी बहुत ह्यूमिलिटी है कि माँ मेरे अंदर समझ नहीं है, तो उसका रास्ता है। कुछ मैंने ऐसे देखे जिनको अरे मैं समझता हूं चीजों को, उसको पहले फेंकते हैं बाहर। ये मैं आपको एक्चुअल कोर्स ऑफ साधना बता रहा हूं, ये कोई साहित्य की बातें नहीं है। साहित्य में तो पढ़ लो इसको, माता जी तो कह ही रही है। ये तो एक्चुअल जब आपके साथ घटता है, जब आप इससे गुजरते हो, जब मेरे साथ ये गुजरता है, तब मैं आपको बता रहा हूं वो क्या सजेशन देते हैं आपको। माता जी को ये सजेशन देते थे कि कागज पकड़ और अब इसके ऊपर लिख, आई डिक्लेयर हियर बाय कि पौंडीचेरी आश्रम डिसोल्व होता है। अब माँ को यदि कोई सजेशन ये दे सकता है तो हम क्या आशा करके बैठे हैं। At the moment of the total possession, either the possessed person becomes completely unbalanced or he becomes a kind of monster and his psychic being leaves him। या तो लीव करके चला जाता है ये, या उसको ये धक्का दे के बाहर कर देते हैं। हालांकि इतनी शक्ति इनके पास, जल जाएंगे नजदीक जाने में। पर अब ये तो ऐसी चीजें हैं, मैं आपको कैसे कैसे क्या बताऊं। These cases are extremely rare, fortunately। Usually in the human being, the psychic is strong enough to be able to resist, and the most frequent case is that of constant conflict between the two parts, until the psychic being, if it is strong enough and knows how to lean on a greater strength than its own, is capable of। इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि अगर आपको भान ये है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है,
तो पहले ही उठा के फेंक देंगे। अब मेरे को क्या पता माँ आगे ये बात कह रही है, मैं तो सारा आपको टोटल प्योरली अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये उसके रंग क्या होते हैं, और जब आप माँ के ऊपर माँ, तो वो आपको कैसे समयों से निकाल के लेके आती है। तो ये जितनी भी आध्यात्मिकता की बातें हैं आपके लिए फिर बाद में कोई कल्पना या कोई प्रेरित करने की कथाएं वो नहीं रह जाती। आप उनके मर्म को जानते हो। आप तो कह रहे हो कि वो इतना अच्छा कह ही नहीं रही जितना कि गुजरता है। On a greater strength than its own is capable of rejecting this influence and freeing itself. देर सवेर आप विजयी तरीके से ऐसे उसके ऊपर से निकल के आते हैं, आप सूर्य में निकल के आ जाते हैं। पर वो जो समय था, आप पीछे जब उसके ऊपर मुड़ के देखते हो, वो आपका 1 साल खा सकता है। और उस 1 साल के अंदर आपकी सुबह हो गई तो आपको लगता है दोपहर नहीं पकड़ोगे, दोपहर हो गई तो पता है शाम नहीं पकड़ोगे। आपके भयंकर दर्द हो सकता है, आपके आपको डॉक्टर ये कह सकता है कि आपके असाध्य रोग है, आपके कुछ भी हो सकता है, और फिर भी भीतर आप ये जानते हो ठीक है जो है सो। ये यात्रा है। It is only in an extreme case of a total possession that the psychic being goes away. But these are extremely rare cases, extremely rare. It sometimes happens that a child is stillborn. ये जो मैं कह रहा है stillborn का मतलब मरा हुआ पैदा होता है। That is just at the moment of birth it dies, or a few minutes later, or an hour or two later. You see, just at that time. In these cases, it happens that it is the psychic being which had decided not to use this body. साइकिक बीइंग ने ये कर लिया, या वो जिस भी कारण से आया होगा, वो वापस रिटर्न कर जाता है बॉडी को छोड़ के। बट इफ फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर हु इज लुकिंग आफ्टर द केस इज ए क्लेवर मैन, और द नर्स ए क्लेवर पर्सन, एंड दे कैन ब्रिंग बैक लाइफ इन टू द बॉडी बाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और सच मीन्स, कितनी बार आप देखते हो उसको वापस उसको रिवाइव कर लेते हैं। मोस्ट ऑफन इट इज ए होस्टाइल बीइंग विच गेट्स होल्ड ऑफ दिस बॉडी। फिर आपको कुछ लोग इस तरीके की कहानियां भी बनाते हैं, मैं वहां गया था वापस लौट के आया, ये वो बहुत तरीके की कहानियां हैं, जिसके अंदर से 1 लाख कहानियों में से कोई 1 या 2 तो एक्चुअल में जिन्युइन होती है, बाकी तो सारी कुकड होती है, यूं ही होती है, बकवास होती है। अभी जीवित हो तो आपको नहीं पता आपके सपने का, और वहां मरने के बाद की आप कहानियां बता रहे हो। ये होता है क्या कभी? अरे भाई जिंदा जो है आदमी, आप सपने बनाते हो, कितनी कहानियां गढ़ लेते हो, जबकि उतने सीक्वेंस से कभी सपना आता नहीं। वो तो डिसजॉइंटेड होता है, पर आप कहानी कितनी सुंदर सुंदर गढ़ लेते हो। जीवित हो तो उसकी सही कहानी नहीं बना पा रहे, मरे हुए आके क्या कहानी बना रहे हो, झूठी बातें हैं ये सब। There have been cases like that, children who seemed to be dead, that is the psychic being had left the body, and before it had died completely, a vital being had entered and taken its place. Such cases have been known, and these beings are demons. In life they become veritable demons. There are not many of them. खैर इसकी आवश्यकता नहीं है, आज की शिक्षा खूब अच्छे से बना रही है, इसलिए अलग से ये कोई चीज बन जाए इसकी अलग से कोई आवश्यकता है नहीं। सारी व्यवस्था ऐसे खूब पैदा कर रही है। देर आर बीइंग्स। अच्छा यहां तक अब मेरे को कोई, क्योंकि इसमें अपन आगे यात्रा करें इसमें, क्योंकि अभी और लंबी यात्रा है इसमें। अब कोई प्रश्न, पहले तो प्रश्न ले लेते हैं। विवेक। नहीं है भैया, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़े आज सुबह क्लास में, हम यही उदाहरण भी दे रहे थे। किसका? ये जो बच्चे जन्म लेते हैं उस समय फिर वो साइकिक डिसाइड नहीं करती, तो स्टाइल फोर्सेस उसमें आ जाते हैं। हाँ सुबह पर के ये तो, साइकिक क्लास में इसका हाँ नहीं उदाहरण ठीक आप है, दिए थे। पर मैंने तो सामने देखे हैं ये मरे हुए बच्चे नहीं, पर कैसे आपके इन्फ्लुएंस आता है, और वो इन्फ्लुएंस आपके यहाँ से कदम मोड़ देता है, आध्यात्मिकता से परे ले जाता है, वहम रह जाता है खाली जीवन में हम माँ की सेवा कर रहे हैं। इनफैक्ट कई को तो ये नाम भी अच्छा नहीं लगता, उसको पीछे मुड़ के देखता है, वो ये कहता है मेरे को धोखा हुआ है। यहाँ ये आश्रम जो है धोखे के स्थान है। कुछ तो ऐसे हैं उनको इतना बढ़िया तरीके से ये हॉस्टाइल उनमें प्रवेश कर जाता है, वो अरे धोखे के स्थान है, मैं तो बच के आया हूँ, बचो इससे।
तो कई डॉक्यूमेंट्रीज आप देखते हो जो फिर उन आश्रमों की वो कह रहे हैं हम आपको सच्ची कहानियां बताते हैं, हम ये बताते हैं वो बताते हैं कि देखो ये साईं बाबा के पास ये जो पुट्टपार्थी के अंदर था, कि देखो ये होता है, यहाँ ये होता है। पौंडीचेरी के ऊपर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कर दी, और बात छोड़ो आप। ये सारे उदाहरण प्रैक्टिकल हैं और किसी न किसी स्तर पे मैंने झेले हैं, बहुत अंतरंग तरीके से झेले हैं। इसलिए इसका जो वर्णन मैं विविडली कर रहा हूं, उससे आप पहचानो कि ये मैं खाली पढ़ के तो वर्णन कर ही नहीं सकता था, मेरे को क्या पता। ये जितने मैं वर्णन कर रहा हूं वो अंतरंग तरीके से मैंने महसूस किए हैं। और ये कोई मैंने ही नहीं, जो भी इस यात्रा पे निकलता है, इन पड़ावों पे भी, समुद्री यात्रा पे जाओगे तो जो जो पड़ाव आएंगे वो तो आएंगे ही, इसमें कोई बात है क्या? नहीं भैया। हॉस्टाइल फोर्सेस हमें वो कर लेती है, तो वो तो अपने उसमें ही नहीं रहता ना, मतलब उसके बाद तो हाँ फिर वो साइकिक पावर्स को कैसे वो हाँ, कर नहीं पाएगा? नहीं है। इसलिए पहले तो इन्फ्लुएंस से शुरू steady करती state है, हो जाता है। इन्फ्लुएंस से शुरू होता है सबसे पहले। और इन्फ्लुएंस इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप में लर्किंग कोई पीछे, आप में कोई डिमांड है, कोई आपके एम्बिशन है। इस मार्ग में यदि आप आ रहे हो तो कहीं ना कहीं एम्बिशन है, नहीं तो ये वाणियां आप पे प्रभाव नहीं, पहले तो सजेशन के रूप में ही प्रभाव डालेंगी, पजेशन पहले दिन नहीं होता। यही तो कह रहे हैं, स्टेजेज हैं। तो आप में धीरे से इन्फ्लुएंस आ जाएगा। कोई आपका ऐसा समय है, तो मैंने तो बहुत उदाहरण दे दिए ना आपको, आपकी बीमारी ऐसी है, उस समय कोई भी, मतलब कुछ भी सजेशन आ जाएगा आपके पास कि घर पे ही ठीक थे, माँ बाप ही ठीक थे, वही मेरा ध्यान रखते थे, ये आश्रम तो ध्यान नहीं, या भगवान ध्यान नहीं रख रहा। ये उसकी है जो साधना कर रहा है, बाकी तो उनकी गोद में ही है, उनकी बातें ही नहीं है। वो तो उनको चेरिश कर रहे हैं, उनके ग्रीड आ गई, तो वो ये कह रहा है यार मेरे पास पैसे होते तो मैं इस होटल में खाता, पर इतने में तो खा ही लेता हूँ। वो तो है ही उनका बच्चा, इसलिए उनकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये तो इसकी है जो कोई इस लाइन में चल रहा है। साइकी की बात तो नहीं उठती नहीं ना, वो तो है ही नहीं, नहीं तो साइकी क्या क्या बात है इसमें। तो पहली चीज शुरू होती है इन्फ्लुएंस से, धीरे धीरे सजेशंस आ जाएंगे आपके पास। और अगर यदि आप में किसी कारण से आप उनको एंटरटेन करते हो उन सजेशंस को, साइकिक अगर होगा तो वो तो एंटरटेन करेगा नहीं। बीमारी के सजेशंस हैं, ये इतना गहरा सजेशन है, जब तक आप ठीक हो तब तक तो ठीक है। डॉक्टर ने ये आपको कह दिया यार तेरे लीवर में एक मेजर प्रॉब्लम है, आपकी जो वाइटलिटी है उसी दिन से चेहरे का पानी खत्म हो जाएगा, जीवन भर वापस रिवाइव मैंने तो करते नहीं देखा उस आदमी को। अगर गुरु की शरण में आता है तो भले ही, नहीं तो होस्टाइल्स ने पोजेशन ले लिया बीमारी के नाम से, आपको कौन छूट जाएगा इससे? मतलब आपको ये कह दिया कि आपके तो साहब ये है और ये असाध्य है, अभी तक तो मेडिकल साइंस इसका कोई उपाय नहीं बता रही। तो अगर आप, और सारी क्लैरिटी है, सारी चीजें हैं, पर शरीर का रोग है, वो पचाना तो बहुत मुश्किल है। डिप्रेशन कैसे नहीं आ जाएगा? और सारी चीजें तो आप बड़े अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इसको तो करना जी। आपके धीरे से कान में डॉक्टर ने कह दिया कैंसर हो गया, और आपको कहा भी नहीं, आपके घर पे किसी को कहा, और आपने वो सुगबुगाहट, उनके चेहरे के भाव को देख के ही आप समझ गए कि मैं तो मरूंगा। आपके कान में नहीं कहा कि आपको कैंसर है, और आपको ने परिवार वाले बता रहे कि आपके कैंसर है, पर उनके चेहरे का भाव देकर, और वो आपको चाहे सामने से ये कह दें अरे ठीक हो जाएगा, पर आपको अंदर से जानते हो यार कुछ न कुछ चक्कर है। वो रिवाइव करने वाला बंदा है ही नहीं, वो है ही नहीं। ये ऐसी विचित्र चीज है, उसको मरना जरूरी हो गया अब। तो माँ का काम तो क्या करे, रह रह के तो ये उठेगा अब मेरे पास कितने दिन बाकी हैं, वो तो ये देखेगा। हाँ जी देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, क्लियर है सारा? ये तो यात्रा का वृत्तांत हाँ है, जी। ये डराने की बात नहीं है। ये प्योरिटी की नहीं। क्या डिमांड है वो कह रहे हैं, और साइकिक आपके हाँ पास जी। है। ये कोई डराने की बात नहीं कर रहे, पर हम इस आधार पे खड़े हैं, ये तो देख ही रहे हो। हाँ जी। तो फिर इसमें क्या इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मृत्यु किस तरीके से हो? दे दो यार माँ को, अपने आप को। मतलब क्या इंतजार किसका कर रहे हैं कि मृत्यु मेरी किस तरीके से आएगी, इसका हम इंतजार क्या कर रहे हैं? मृत्यु तो आ जाएगी, सारों की आ रही है।
हाँ जी। दर्द में आ रही है, चाहे किसी में भी आ रही है, तो समझदारी इसके अंदर ये है, अगर मेरे पास जितना भी समय हो, ये मेरे पास लास्ट क्षण बच रहे हैं जीवन के, तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो क्षण फिर बाद में अगर ये पता भी चल जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि माँ ये 3 क्षण भी बच रहे हैं तो ये तेरे हैं, अगर ये 2 क्षण भी बच रहे हैं तो तेरे हैं, ज्यादा हैं तो बोनस है, फिर तो तेरे पास ज्यादा सामान आ जाएगा। ये अगर पुकारो, ये क्लैरिटी हो, तो आप पे कोई न तो होस्टाइल टच कर सकता, कोई दूसरी चीज टच नहीं कर सकती। रोग है पड़ा रहेगा यार, रोग भी परेशान हो जाएगा, गलत शरीर में आ गए चला जाएगा। वेद में हमने पढ़ा था ना ये कि आपके दो दूसरी पावर्स हैं, वो जो पावर्स रोग लाती हैं, दूसरी पावर्स ऐसी हैं जो उनको लेके भी चली जाएंगी। कोई असाध्य चीज है ही नहीं, असाध्य चीज है ही नहीं। और मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूं, मेरे को राइट है ये कहने का। इसलिए आपके रोग है तो भी कोई कारण नहीं है। अगर आपको ये तय हो गया कि थोड़ी देर में मरने वाले हो, ये तो निजात की बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पर कितना समय है जी, चलो ये तो माँ को देंगे और खूब खुश होके देंगे। आपके साइकिक ने तो आपकी सारी चीज को ट्रांसम्यूट कर दिया, मतलब डिप्रेशन का कोई कारण नहीं है कुछ भी। ये कह रहा हूं मैं, मेरे अंदर शक्ति है तो माँ की है, नहीं है तो माँ की है। मैं अच्छा हूं तो माँ का हूं, जो हूं सो उसका हूं, और उसके लिए हम काम करेंगे। न मेरे को बीमारी रोक सकती, न मेरा डिप्रेशन रोक सकता। डिप्रेशन आया तो खूंटी के ऊपर टांग दिया, ले भैया तू पड़ा रहे, आएंगे तब अपन बात करेंगे कभी। कोई जरूरी है उससे बात करने की? वो डिप्रेशन भी देखा गलत जगह आ गए, चलो यहाँ से, उसको इंडल्ज करने की क्या जरूरत है? काम में लगे रहो। इसीलिए मां श्री अरविंद का तरीका ये है, इतनी देर तो काम करो। वो एक्टिव साधना की बातें करते हैं, नहीं तो फिर बाद में इसमें तो आप ऐसे ये ध्यान वगैरह के क्षेत्रों में घुस जाते हो, आपको यही नहीं पता आप जा कहाँ रहे हो। अब नींद में घुस गए, आपको पता है क्या हो रहा है? ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, क्लियर है। स्नेहा कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया। ये पाँव को मोड़ती है, सजेशंस देती है, ये कैसे देती है, कुछ उदाहरण दे सकते हो? इसके कोई अपन उदाहरण ले सकते हैं क्या? और दोबारा मुड़ने देती नहीं। ऐसा लगता है जैसे साइंस फिक्शन में किसी समय कोई पोर्टल खुला था, एक संभावना खुली थी, अब ढूंढते रहो जिंदगी भर की वो संभावना कहाँ है। ये देखे हैं मैंने ऐसे, और श्री अरविंद के पत्र तो भरे पड़े हैं इससे। आप ये सोच रहे हो मैं कहानियां कह रहा हूं, ये कहानियां नहीं है, एक्चुअलिटीज हैं ये। अंदर आत्मा है, वो कोई ना कोई कारण से रोती रहती है, फिर बाद में व्यक्ति कभी वो कह रहा है यार कि ये हुआ क्या, फिर एक सजेशन आके कहता है ये जीवन तो तेरा चला गया, बस अब तो तेरे को ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब तो तेरे को इंसुलिन के ऊपर रहना पड़ेगा, अब तो तेरे को इसके ऊपर रहना पड़ेगा, इस पे रहना पड़ेगा, बस। अरे क्या है ये? भयभीत हो जाते हो आप, नहीं कहते ये लास्ट क्षण है क्या, ठीक है आज नहीं लेंगे, बढ़िया है, आज दिन मुकर्रर हो गया मृत्यु का। और जैसे ही आप ये बंधन छोड़ते हो और ये भय छोड़ते हो, आप ये पाओगे कि सूर्य के अंदर प्रवेश कर गए आप, लाइट आ गई, सत्य के अंदर आ गए आप। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो जिन्होंने सब कुछ कर लिया उनके साथ फिर क्यों घटता है ये चीजें? इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज से। उदाहरण है क्या आपके पास कोई? सोच नहीं पा रही हूँ भैया उदाहरण। क्लैरिटी के ऊपर सबसे पहले धूल डाल देते हैं ये, क्लैरिटी हो तो उस माहौल में रह नहीं सकते। सबसे पहला काम इनका ये है कि क्लैरिटी के ऊपर धूल डाल देंगे। भाई जो आदमी आपको वहां से बचा के लेके जाएगा जेल से, उसी को मारेंगे सबसे पहले। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है सबसे पहले उसको हर लिया जाता है। तो ठीक कह रहे हो आप। आगे चलते हैं अपन। देर आर बीइंग्स ऑफ द वाइटल बट ऑफ ए हायर काइंड, emanations of asuras, for example, who have decided for one reason or another that they would try to be converted, not to be anti-divine, and manage to enter into relation with the divine.
दे नो दैट द बेस्ट वे इज टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द ह्यूमन बॉडी। ये दूसरे केसेस हैं। कुछ ऐसे हैं जो कन्वर्ट होना चाहते हैं, पर मानव शरीर धारण किए बिना कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसलिए ये हमारे पुराणों में भी है कि देवता भी लालायित रहते हैं मानव शरीर धारण करने के लिए, इसलिए क्योंकि साइकिक खाली मानव के पास है, मतलब पृथ्वी के अंदर है। मानव की बात नहीं, पृथ्वी के ऊपर है। तो यदि आपको कहीं भी जाना है, पृथ्वी ही एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर सारी जो मैनिफेस्टेशन है उसका रहस्य है। या नीचे से नीचे लोक भी हैं और ऊपर से ऊपर भी हैं। इसलिए जो इक्वेशन यहां सोल्व करी जाएगी वो हर स्तर के ऊपर जाके उसके परिणाम लागू हो जाएंगे। तो इंडियन कल्चर वाली बुक के अंदर ये क्या है कि धरती जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे विशेष स्थान है, पृथ्वी जो है सबसे विशिष्ट स्थान है, और उसके अंदर भी जो भारत है वो सबसे विशिष्ट स्थान है, क्योंकि उसके पास जो साइकिक बीइंग है उसका रहस्य भारत के पास है खाली। और यहां हम पैदा हो गए और फिर कीड़ों की बातें करते हैं, इससे ज्यादा दरिद्रता नहीं हो सकती। आप भारत में पैदा हो गए और हमारा जो ग्रुप वो तो महाश्री अरविंद के संपर्क में आ गया, और फिर भी कुलबुलाने की बात करता है कि मेरे को बस ये पेट भरने का मिल जाए साधन, थोड़ा सा ये मिल जाए। तो मेरे ख्याल से तो कीड़े को तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो भगवान ने बनाया, हमको बनाया नहीं। और फिर भी हम काम वही कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा मुड़ के देखना चाहिए कर क्या रहे हैं ये। एंड दे इनकारनेट इन ह्यूमन बॉडीज but not with the intention of driving out the psychic being. On the contrary, to try to submit to the influence of the psychic being and be converted by it. ये दूसरे तरीके के लोग हैं। These cases also are not frequent, frequent नहीं है इस तरीके के, but still they have been known, and in these cases these human beings are gifted with very exceptional capacities, but usually they also have very exceptional difficulties. माँ जिनसे मिली थी, अब थियों की बात करो या पॉल रिचार्ड की बात करो या और की बात करो, ये तो सारे असुर थे। ये कन्वर्ट, कोई लॉर्ड ऑफ नेशंस बताता था अपने आप को, कोई लॉर्ड ऑफ किस बताता था, तो माँ ने कहा अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज द पावर विच हैज इनकारनेटेड इन देम इज वन विच वॉज एट लीस्ट, if it is not still so, a hostile power. And you see, it is difficult to get rid of all these movements of revolt immediately. Sometimes it takes a whole lifetime to succeed in doing it. वो भी कोई गुरु की कृपा हो तो। अपने स्तर पे आप सोच लो, ये संभव नहीं है। सिंथेसिस में आप देखते हो कि गुरु की जो महिमा है, अगर गुरु आपके नहीं है, रामकृष्ण जी ने गुरु अपनाया, श्री अरविंद ने गुरु अपनाया चाहे टोकन के लिए, भगवान कृष्ण ने ऋषि घोर को गुरु अपनाया, भले वो अवतार हों, भले ये कुछ भी हों, पर सारों ने इसको, लगभग ने ये स्वीकार किया है, किसी न किसी गुरु को स्वीकार किया है। अगर आपने गुरु स्वीकार नहीं किया, अगर गुरु नहीं है, तो मतलब अभी कोई चीज आई नहीं, सीधी बात ये है, अभी कोई चीज हुई नहीं। ये भैया अभी आप पीछे बोल रहे थे कि पॉल रिचर्ड भी एक असुर था, ये इसके बारे थियो थियो के बारे में तो पढ़े थे, लेकिन पॉल रिचर्ड के बारे में मिला नहीं। हाँ, तो मतलब ये पॉल रिचर्ड वास्तव में असुर था। हाँ, वास्तव और बिना वास्तव क्या होता है, माताजी जो कह रही है वही मानना पड़ेगा, और मैं तो देख के आया नहीं, देखो। वो तो मैं जान रहा हूँ। हाँ। पंकज भाई, पॉल रिचर्ड कौन था? ये मदर तो इनसे शादी की थी ना। हाँ, इसी के चलते मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ। इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है, आश्रम में कई लोग ऐसे थे, वो तो माँ के रूम में चले गए गला दबाने के लिए। अब और मतलब क्या होना चाहिए, वहां बैठे ना उनके, फिर बाद में थप्पड़ मारी। श्री अरविंद बैठे थे, उन्होंने कहा यार इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी।
ऐसों को एक्चुअली मदर ने मैनेज किया था और पहली बार मुझे सुनने को मिला ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि वो हाँ असुर था तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ तो हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक। विचित्र बातें हैं, इनको कहाँ किस पर्सपेक्टिव में रखें। इसीलिए माँ कह रही है एजेंडा किसी को पढ़ने नहीं देना चाहिए। ऑलरेडी हमारा फ्रेमवर्क हिला हुआ है, उसमें आप इन चीज़ों के संपर्क में आओ। कितनी ओकल्ट चीज़ें वो तो माँ ने जला डाली अपनी। माँ की जो डायरीज थी वो फिर बाद में जला दी थी मैंने, वो तो सारी ओकल्ट चीज़ों से भरी हुई थी। श्री अरविंद को जब पता चला ये जो प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस हैं और हैं, फिर माँ की कितनी सारी चीज़ें हैं वो रिट्रीव नहीं, वो उन्होंने किसी के मतलब की नहीं है। कितनी सारी चीज़ें श्री अरविंद ने जला डाली। जैसे उनको संजीवन मंत्र मिला माँ को, थियो चाह रहा था, थियो ने उनको एक कैटालिप्टिक स्टेट के अंदर भेजा और कहा ये मंत्र बता दे मेरे को, तो थियो ने कनेक्शन काट दिया। जो सूक्ष्म होता है शरीर का और उसका, वो कनेक्शन काट दिया। काटते उसको सेंस भी आ गया कि जगदम्बा के साथ गलत काम कर दिया। उसने अपनी ओकल्ट सारी नॉलेज लगाई, माँ ने सारी चीज लगाई, तो माँ ने कहा बहुत पेनफुली मैं वापस आ सकी, बहुत पेनफुली ये काम हुआ। तो इसलिए हम समझ ही नहीं रहे जगत क्या है, दुनिया क्या है, बातें क्या है, हम कर क्या रहे हैं बातें। अभी है कहाँ बातें, कौन से जगत की बातें कर रहे हो? और हम इसलिए जा भी नहीं रहे। देखो सीधी बात ये है, हमारा उनसे प्रेम है, हम कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। साइकिक की बात यही है, अगर आपके और कोई दूसरा वहम है तो इसमें प्रवेश मत करना, नुकसान हो जाएगा। प्रवेश करना भी और ये है कि मैं और कोई तरीके से जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर तो और कोई काम कर भी नहीं सकते, तो प्रवेश करो बस। और प्रवेश नहीं करना चाहिए इसमें, नहीं तो एम्बिशन तो है ही है। अगर आप और कोई दूसरे तरीके से रह सकते हो तो दूसरे तरीके से ही रहो। Some of these Asuric beings have tried to convert themselves and not succeeded. They ought to have left the body they have chosen, but they could not convert themselves. It was too difficult a task for them. It demanded too great an effort. But all these cases about which I have just spoken to you are very rare ones, you see. और माँ को तो मिलते ही ऐसे ही, क्योंकि माँ रेयर काम करने आई थी। दूसरे आप ये देखेंगे, आप सोचते हैं इस जगत में आप रह रहे हैं, मैं आपको जो कहानियां सुना रहा हूँ वो भी इसी जगत की है। आपके पास अगर आपकी आंखें खुली होंगी तो आपके पास भी कहानियां होंगी, नहीं है तो नहीं होंगी। बस आप कितने अवेकंड कॉन्शियसनेस में उतनी आपके पास होगी। वही व्यक्ति अपने परिवार को वो चीज नहीं बताता और माँ को जाके अंतरंग चीज बता देता। किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में रह रहा है और वहां जाके माँ को बता देता है, दूसरे उसके दोस्तों को पता ही नहीं कि ये क्या है। तो ये जगत आपके सामने उतना ही खुलता है जितनी आपकी चेतना है। सीधी बात ये है, इसी जगत के अंदर आपके पास कहानियां होंगी, इसी जगत के अंदर आपका पेट भी नहीं भरेगा कि अरे 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा। तो इसी जगत में आप कुलबुला भी सकते हो, इस जगत के अंदर आप आनंद में भी रह सकते हो। ये चयन आपका है, विश्वास करो। ये विश्वास नहीं करते तो नियति आपके साथ जो करती है उसके लिए सिर झुका के तैयार रहो। अरे भाई दोनों में से और चीज तो कैसे हो सकती है? आप आइडियल रखो, ये बात करो, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो आइडियल को लिया हो जमीन के ऊपर और रेंगते रहो उसकी तरफ, और नहीं तो आइडियल को वहां है तो पंख पैदा करो अपने। आइडियल तो है आसमान में और पंख पैदा करो, नहीं तो फिर ये क्या बातें कर रहे हो? वी कांट से दैट सच थिंग्स हैपन एंड आर मेट विथ एट एवरी टर्न। आपको नहीं मिलते ऐसे लोग। A gentleman who is the incarnation of an adverse force or another who is possessed. Such cases are very rare, very rare. माँ यहाँ नाम नहीं लेती और बाद में पब्लिकेशन के अंदर कुछ नाम, अब जो नए पब्लिकेशंस हैं CWS, उनमें तो कृष्ण प्रेम वगैरह का नाम दे दिया। पुराने वाले में आप देखोगे तो वो नाम नहीं देते। अब आपको यही पता नहीं वो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पूरा बैकग्राउंड पता हो तो पता हो, नहीं तो आप, अब जो नए पब्लिकेशंस जो ये CWS है उसमें फिर भी इन्होंने नाम दे दिए, पहले जो थे वो उनमें नाम नहीं है। बट द केस ऑफ एन इन्फ्लुएंस बीइंग अंडर एन इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेसिंग इट, दिस अनफॉर्चुनेटली इज वेरी फ्रीक्वेंट।
इन्फ्लुएंस तो बहुत फ्रीक्वेंट है, स्पेशली विथ पीपल हु अंडरटेक योग विदाउट बीइंग सफिशिएंटली प्योरिफाइड बिफोर हैंड। आ गई ना ये बातें जो मैं कह रहा हूँ कि उनमें वो इसीलिए होता है, ये योग जो अपनाते हैं, या फिर परिवार के अंदर जो स्पेशली जिनमें मेंटल कल्चर नहीं है, जो जो आप देखते हो वहां जितने लोग बैठे होते हैं जिनके ज्यादा मेंटल कल्चर नहीं है या बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, या उनको परिवार के अंदर ऐसा परिवार है माँ बाप के बीच झगड़ा है या उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बच्ची है माँ बाप रहे नहीं, कोई अपने अंकल्स के पास या उनके पास है, बचपन में उसके साथ गलत कुछ घट रहा है, वो हमेशा ही प्रताड़ित है, धीरे 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 कोई चीज़ ऐसी ग्रो कर जाएगी, वो ऐसे बीइंग्स को अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ है कि मैं कुछ स्पेशल हो जाऊं और मैं इसका बदला ले लूं, वो अपने लिए जगह खोल लेती है। या फिर ये कि मेरे अंदर कुछ ऐसा होगा तो मैं इसको वापस कुछ कर पाऊंगी। ऐसा बहुत बहुत मतलब ये तो कितनी भीड़ जो लगी रहती है, उनको पजेस कैसे करते हैं, मेरे को ये मिल जाए, सोचो कैसी साइकोलॉजिकल कंडीशन में वो होंगे, हम सोच नहीं सकते। ये मां श्री अरविंद की पुस्तक जिनके हाथ में पड़ी नहीं, सोचो वो कैसे गहन अंधकार के अंदर है, तो उनको पजेस कर लेते हैं। इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है, नहीं पजेस करें इसमें आश्चर्य की बात है। उनको नेगेटिव चीजें नहीं पजेस करें, गलत गलत विचार न आए, अच्छी चीज बेचारे के हाथ में पड़ी नहीं, अच्छी वाली को अपने आप को अफ्लोट रखने में दिक्कत है, वो तो जाएगा ही वहां, और जाएगा कहाँ, और रास्ता क्या है उसके पास। ये समाज का कॉमन ये जो एटमोस्फियर है, अब क्योंकि ये कॉमन है, अब सारे देखते हैं यार, अब देखो मैं तो पार्टीज के अंदर ही वाइन लेता हूँ और वो भी लिमिट की लेता हूँ, ये करता हूँ, ये तो देखो सभ्य समाज के अंदर ये होना ही है, ये है ये बस। तो आपको वो लोग तो पजेस्ड हैं ही, वो पूरी सोसाइटी पजेस्ड है एक सर्टेन लेवल पे, पर वो कहीं जा नहीं रही, वो कोई साधना वादना की बात नहीं कर रही, वो तो पजेस्ड है ही पूरी। और अदरवाइज विद ईगोइस्टिक इंटेंशंस, अगर ईगो है आपके अंदर तो कुछ लोग आप देखेंगे बड़बड़ाते रहेंगे, कुछ ये हैं कुछ ये हैं। टू पीपल हु बिगिन टू डू योग फॉर रीजंस ऑफ एम्बिशन और वैनिटी, आ गया ये शब्द, इतनी देर नहीं आ रहा था, ये एम्बिशन आ गया आपके। It happens very often that they put themselves under the influence of certain adverse forces. Ambition है या आप में सेक्सुअल डिजायर्स हैं, ये दो ने सबसे ज्यादा पांव मोड़े हैं आध्यात्मिकता से, पद से गिराए, ये दो चीजें गिराती हैं। और ऐसा है नहीं कि जो मार्ग के ऊपर है उसके साथ ये नहीं लगी होती, ये तो साइकिक का पावर है, उसको इनके बावजूद लेके चलता रहता है, ये बात है। And there are also many who are under certain influences, in a way, how to put it, one can't call it accidental, but for example there are psychic beings who choose a certain environment to incarnate in, because they think that there they will have the experiences they want, and owing to some circumstances in this environment there is a hostile influence at work. Psychic किसी कारण से आया किसी परिवार के अंदर या किसी जगह के अंदर। अब साइकिक भी किस तरीके से आता है, अगर पूरा ग्रोन नहीं है, गीता भी इसकी बात करती है, सावित्री में भी इसकी बात है, अगर पूरा ग्रोन नहीं है, माँ की टॉक्स में तो है ही है, अगर पूरा डेवलप नहीं है तो ऐसी कुछ एंटिटीज है, सत्ताएं जो हेल्प करती है, गाइड करती हैं उसको, गाइडिंग एंटिटीज हैं उस लोक में, उसको गाइड करती हैं कि तू ऐसे परिवार में चला जा, ऐसे के अंदर चला जा। पर सपोज आपने वर्क प्लेस चुना कि मैं यहाँ जाके काम करता हूँ, अब वहां कोई इस तरीके की घटना या कोई ऐसी चीज घटी, अब उसको रश बैक करना पड़ता है, या उस एनवायरनमेंट के अंदर उसके साथ बहुत ज्यादा खराब घटता है। जैसे मैंने आपके बताया कि वो कोई माँ बाप रहे नहीं, लड़की के साथ किस तरीके का हुआ, कोई जरूरी नहीं है सारे उसको एसिमिलेट उसी तरीके से करें, सेम कंडीशंस को दो जने भी अलग अलग तरीके से एसिमिलेट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। पर इस तरीके की घटना अगर कोई के परिवार में घट रही है, और हर परिवार में अपनी 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 तरीके की घटती है, सो द बॉडी दे पुट ऑन is to a certain extent under this hostile influence, and they have to fight against that terribly all their life. जिंदगी भर उसको खुद को भी पता नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो परेशान रहते हैं, एकदम तकलीफ में रहते हैं,
वो जानते हैं करना ये चाहिए, कर थोड़ी पाते हैं वो। उनको ये भी नहीं तो पता है कि मैं परेशान क्यों हूं, बहुत तकलीफ में जीवन निकल जाता है। दे कैन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, हाँ ऐसे लोग थे, माँ ने उनके इन्फ्लुएंस को दूर किया, माँ के पास आए, माँ ने उनको इन्फ्लुएंस को दूर किया, पर अब वो बार बार पुकार लेते थे, इन्फ्लुएंस को भगा के दूर किया, तो माँ ने कहा भी अब मैं इनफ कर चुकी हूँ, इससे आगे नहीं, क्योंकि तेरे अंदर कोई चीज़ है, जब तक तू उसको प्योरीफाई नहीं करेगा जो इसको स्थान देता है, तब तक तो ये बार बार आते रहेंगे। कुछ ऐसे थे जो जेन्युइन केसेस थे, जिनको किया तो वास्तव में वो उधर लग गए। 1000 तरीके के केसेस हैं ये, पर करने का काम एक ही है भी, आप जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे भी वातावरण में इकट्ठा करो, माँ के चरणों में सौंप दो, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। They can at a particular moment, as I said, if they know how to rely on greater forces than their own, they can conquer and gain a greater victory. अगर आपसे ग्रेटर फोर्स के चरणों में छोड़ सको अपने आप को, उनके हाथ में छोड़ सको, तो हमारे लिए इन्फ्लुएंस डायरेक्टली माँ श्री अरविंद की पुस्तकें हैं तुरंत में। तो आप ये पाएंगे यदि आप श्री अरविंद के संपर्क में हैं, धीरे धीरे स्पेशली जैसे सुबह आप देख रहे हो, वो जो एटमॉस्फियर है वो छोड़ ही नहीं सकता आपको दूसरे उसमें इन्फ्लुएंस में, आपको डिप्रेशन में छोड़ ही नहीं सकता, गलत जगह छोड़ ही नहीं सकता, गलत तबीयत में नहीं छोड़ सकता, एनर्जी भर देगा आपके अंदर। वो इन्फ्लुएंस डायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस है, वो साइकिक नहीं, वो तो डायरेक्टली उनकी प्रेजेंस है जो वो काम करवाती है। तो यदि आप इनके संपर्क में हो, तो माँ कह रही है मेरी वाणी कोई शिक्षा नहीं है, इट इज ए डिसाइसिव एक्शन, ये तो डायरेक्ट एक्शन है। और श्री अरविंद का होना मात्र भी जो है, आप क्या सोचते हैं श्री अरविंद नहीं है, तो वो क्लास करवाता कौन है जब श्री अरविंद नहीं है? तो इट इज ए ग्रेट विक्ट्री टू गेट रीड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एडवर्स फोर्स। इसीलिए समाज में अच्छा लाना चाहते हो तो इनकी वाणी को ले जाओ आप। तो समाज में, देश में, राष्ट्र में, मनुष्य जाति में अच्छी चीज कोई भी करना चाहते हो आप, तो ये बीज बिखेरो। दूसरी चीजें तो हैं ही, वो एंटी डिवाइन फोर्सेस तो अपना पूरा जाल फैलाए हैं ही, आप जितना इसको बिखरा सको इनकी वाणी को बिखराइए, और इससे यदि जोड़ सको तो उनके जीवन में प्रकाश इसी से आ सकता है। मैं तो पाता नहीं और कहीं की जो मुद्दे श्री अरविंद उठा रहे हैं फंडामेंटली और कोई उठा भी रहा है, और उठा ही नहीं रहा कोई। हाँ, पर यदि आपको गुरु मिल गया तो फिर इससे मतलब नहीं है कि वो श्री अरविंद है या कौन है, आपको तो वही लेके जाएगा। अगर गुरु मिल गया तो ये तो निश्चित मानिए कि आप बहुत सिक्योर हैंड्स में हो। अगर श्री अरविंद के से संपर्क आपका है, उनकी वाणी से है, तो बहुत सिक्योर हो आप। इट इज ट्रूली ए विक्ट्री which goes beyond the individual's own person and has a repercussion on the whole terrestrial state. पूरे जगत पे इसका प्रभाव होगा। इसलिए ही तो मैं बार बार यही तो बात, एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूं मैं। आप सोचते हो समाज का क्या होगा, आपसे अलग है क्या समाज? आप प्रकाश में अगर आ गए, सच्ची चेतना में आ गए, तो दुनिया की स्थिति चेंज हो गई, आपके लिए तो हो गई। बाकी कोई जानबूझ के खाली कीचड़ में जाना चाहता है, उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। और अगर करना भी चाहते हो तो पहली चीज तो ये है कि आप तो प्रकाश में आओ। अगर करना भी चाहते हो, पहले तो गंगा से जुड़ो, फिर वो पानी को आगे तक लेके जाओ। आप ही जुड़े नहीं, दूसरे गंगा में आ जाएंगे। अरे कैसे आ जाएंगे? पहले कनेक्टिविटी तो बनाओ, तब अच्छी चीज होगी जो होनी है वो। ईच विक्ट्री गेन्ड like this by an individual over a hostile force influencing him is a long step forward to the day when the earth will be completely free of the presence of hostile forces. तो हमारे लिए करने का, चाहे किसी भी स्तर से देखो, जगत का कल्याण करना चाहते हो, उठाओ माँ के चरणों में छोड़ दो। अपना कल्याण करना चाहते हो, परिवार का कल्याण करना चाहते हो, किसी का भी कल्याण, हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, तो हेल्थ की भूल जाओ, माँ के चरणों में छोड़ दो, हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। परिवार बढ़िया करना चाहते हो, माँ के चरणों में अपने आप को छोड़ दो, परिवार बढ़िया हो जाएगा, जो होना है सो हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स ए ग्रेट प्रोग्रेस फॉर द अर्थ। तो करने का काम क्या है, सारी बातें इसके अंदर क्लियर हो गई। ये पैसेज और आगे, हाँ मैं ये और पढ़ देता हूँ, पर इसको मैं और आगे चलूँ इससे पहले यदि आपके कोई प्रश्न हो, देविका जी।
नहीं पंकज भाई, ये तो क्लियर है। इसमें कोई, क्योंकि ये श्री अरबिंदो का एक्नॉलेजमेंट है, वो स्वीकार्यता तो होगी नहीं समाज में, ये तो तय मानिए। ये तो आपको लेके जाना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा। जब आपको ये चीज मिली है और आपको राहत मिलती है तो अब इसको आगे लेके जाओ समाज के अंदर, जगह पे कम से कम ये चर्चा तो शुरू हो, एक रेफरेंस पॉइंट तो हो। अभी तो ये रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। जो भी आपके परिवार में है, उनके परिवार में जो जो है, आपका जितना जहां तक प्रभाव क्षेत्र है उसमें प्रयास कीजिए, और आज जो प्रभाव क्षेत्र है उससे कल आगे बढ़ भी जाएगा। आप किसी के संपर्क में भी आएंगे, आपके बात का दायरा चेंज हो जाएगा, आपकी चीज चेंज हो जाएगी, और ये दायरा चेंज होने से, चेतना चेंज होने से, अब जो आपके संपर्क में आएंगे वो अलग लोग संपर्क में आएंगे। आप भी सोचेंगे इससे पहले तो नहीं आते थे ये संपर्क में, अब कैसे आ गए। ये व्यवस्था इसी तरीके की है कि सारे विश्व की व्यवस्था बड़ी अजीब तरीके की है। कोई किस तरीके से श्री अरविंद के पास पहुंच गया, जूते के डब्बे के अंदर जूता लपेटा हुआ था अखबार के अंदर, उसमें देखा पांडिचेरी आश्रम का, वो जूते के डब्बे के अंदर उससे लेके वो वहां पहुंच गया। कोई कैसे पहुंच गया, कि कोई कैसे पहुंच गया। अब वो चाहे एक ही जना पहुंचा उस अखबार को पढ़ के, पर हो गया यार, कितनी कॉपीज छपी होगी उस अखबार की, एक का तो काम हो ही गया। तो बिखेरो अपने, प्रकृति कितना बिखेरती है। पीपल कहाँ जाके ऐसे स्थान पे, आपके अच्छी जगह पे नहीं उगेगा, जाके पता नहीं कहाँ उग जाएगा। तो क्या चिंता कर रहे हो, अपने बिखेरो। इसलिए बिखेरो क्योंकि आप माँ से प्रेम करते हो। अगर जगत का भी कुछ करना चाहते हो तो ये तो साफ साफ बता रहे हैं, बाकी तो होस्टाइल्स का पोजीशन है ही, और उसमें आप अच्छे की क्या आशा कर रहे हो कि अच्छी कोई सरकार तो अच्छा कर देगी। हम माँ श्री अरविंद के संपर्क में हम अच्छा कर नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। सरकार के अंदर भी नीतियां जब माँ श्री अरविंद की आएंगी तो ही सरकार होगी, भारत तो बचेगा ही तो ही, और संसार भी तभी बचेगा। अब ये कब होगा, ये हम में से उठ के खड़े हो जाओ, बस वैचारिक स्तर पे तो क्रांति शुरू करो। अभी तो मुद्दे हैं, पेट कैसे भर लें, मेरी नौकरी पक्की हो गई, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। अभी तो मुद्दे ही सही उस पे नहीं है, अभी तो मुद्दे ही हमारे टॉपसी टर्वी हैं। ये मैं आगे और पढ़ देता हूँ। नाउ व्हेन पीपल आर डिवाइडेड इन देयर माइंड and in one part of their mind aspire for the truth and transformation and in another don't want it। ये तो अपन जो सारे बैठे हैं वो सारे यही हैं, इसलिए आप तो मूव ऑन कर नहीं रहे, पदार्पण कर नहीं रहे। क्या करें, हमारे परिवार है, क्या करें। तो जो लोग इसमें आए थे साधना में, कि वो बिना परिवार मार्स से टपक गए थे गए यहाँ, उनके समस्याएं नहीं थी, विवेकानंद के परिवार की समस्या नहीं थी, या भगवान बुद्ध के पास तो सारी चीजें थी, वो तो चक्रवर्ती राजा भी बन सकते थे उसके अंदर, उनके पास सारे कारण थे। मतलब आप दलील दे सकते हो, इसके लिए दे सकते हो, इसके अगेंस्ट, जो चाहे आप, तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। तो इसलिए जो डिवाइडेड है अपने माइंड के अंदर, ये तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, इससे तो जूझ ही रहे हो आप तुरंत के अंदर। एंड इन अनदर डोंट वांट देम एंड नॉट ओनली रजिस्ट बट रिवोल्ट। कुछ भागों में तो रिवोल्ट होता है। अब ये आपको पहचानना है कि कौन से भाग रिवोल्ट कर रहे हैं, विच हैपन्स ऑफन। दिस इंडीड क्रिएट्स ए टेरिबल इनर सेरिब्रल स्ट्रगल। आप कैसे इसके साथ जी पाते हो पता नहीं, ये मेरे को नहीं पता। मैं तो बचपन ही नहीं जी पाया था इसके अंदर, मतलब तभी मेरे को समझ में आ गया था यहाँ कोई गला दबा रहा है, तो बचपन में ही छोड़ के आए थे हम तो। और आप बड़े होने के बाद भी इस स्ट्रगल में जी पाते हो, कोई न कोई तो जबरदस्त काम है। अब वो क्या है मैं नहीं समझ पाता, ये बात तो चाइल्डहुड में ही नहीं समझ में आई। फर्स्ट मेंटल एंड देन सेरिब्रल, पहले मेंटल फिर सेरिब्रल, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। ब्रेन, सेरिब्रल मतलब ब्रेन की बात कर रहे हैं, मेंटल फैकल्टी नहीं, वो तो पहले ही आपकी भ्रमित हो गई। मेंटल एंड देन सेरिब्रल, and this may bring about a serious mental imbalance. There are cases in which it is precisely the opening of a suggestion, an adverse influence, an opening which is the result of a wrong movement, a movement of revolt or of hatred or of violent desire.
यहां से जिसके कदम मुड़े आने के बावजूद भी वो रिवोल्ट इसी भाग का था, साइकिक के सामने वो रख नहीं सके, रिवोल्ट करके चले गए, और रिवोल्ट चलता रहता है। वहां ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि आप उस रिवोल्ट की गोद में ही हो, इसलिए रिवोल्ट क्यों होगा। तो इस राक्षस के पास रोज गाड़ी भर के, वो एक चक्र नगरी थी जिसके पास रोज वो लेके जाते थे गाड़ी भर के, कि इतना मेरे को सामान चाहिए, एक जना कोई उस गांव के अंदर से जाए, उस राक्षस के पास जाएगा, खिला के आएगा। रिवोल्ट का क्या काम है, प्रेम से रोज काम चल रहा था। जब इस दिन आज उस ब्राह्मण का, जहां ये पांडव रुके हुए थे, उनका नंबर था ब्राह्मण परिवार का, तो उन्होंने कहा आज आप नहीं जाओगे, क्योंकि वो सारे सुगबुगाहट चल रही थी, पीछे रोना धोना चल रहा था। तो कुंती गई कि क्या बात है, पहले तो बताए नहीं वो, क्योंकि संस्कार इस तरीके के, क्योंकि उनके डिस्कशन ये चल रहा था, बेटी कह रही है मैं जाऊंगी, तो बेटा कहता तेरे को कैसे जाने देंगे, बाप कह रहा नहीं नहीं घर का मुखिया मैं हूं, मैं जाऊंगा, और माँ कहती है ना, माँ होने के नाते मैं जाऊंगी। लड़ाई इस चीज की चल रही है वहां एक चक्र नगरी के अंदर। तो जब कुंती गई, उसने कहा ना आप कोई सा ही नहीं जाओगे, मेरा बेटा जाएगा। कहे अतिथि के साथ ये हम तो कल्पना नहीं कर सकते, हम सारे मर जाएं तो आपको नहीं जाने देंगे। अरे उसने कहा ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, तुम इसको समझते नहीं। बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया, तब भीम गया। अब वो प्रेम से जाके, उसने आपको कहानी पता ही है, बाहर बैठ के खूब खाया उसने, वो जितना सामान लेके गया था वो खुद खा गया। उसकी जो खुशबू गई अंदर, वो भूख से तिलमिला रहा था, और खुशबू जाए अंदर। रिवोल्ट तो तब हो ना आपके जीवन के अंदर जब आप कोई उसके अलावा काम कर रहे हो। अभी तो आप कहे कहे, वो जो कहता नहीं उससे पहले लाके तो उसकी जी हुजूरी कर रहे हो। रिवोल्ट कहां से होगा जीवन के अंदर। तो आपको लगता है माता जी क्या कह रही है, ठीक कह रही है माता जी। तो वन कैन इन ए रॉन्ग मूवमेंट ओपन वन सेल्फ इन ए रेज, गुस्से में फॉर एग्जाम्पल वन कैन ओपन टू एन एडवर्स फोर्स। इसीलिए माँ कहती है जब आपके ये हो, जनरली क्या होता है, मेरे को तो अभी करना है ये, अभी बैक, मतलब जब आपकी लड़ाई होती है, कल तक सुबह तक मैं इंतजार नहीं करूंगा, अभी करना मेरे को। तो जो आत्महत्या करते हैं उनके पास 5 मिनट नहीं होते, अभी करना मेरे को। तो ये क्या करते हैं, जो ये आपके दवाइयाँ मिलती है, जो केमिकल्स मिलते हैं ना, ये बीज की दुकान पे और पे, वो, या फिर आपके जो सेल्फोस की गोलियां हैं, जो पहले जो गेहूं वगैरह में देने की आती थी, या नींद की गोलियां, ये सारी बैंड हैं। यूं तो मिलती हैं, नींद की गोली भी बिना बिना वो तो देते ही नहीं ना आपको। वो तो जैसा मेरा स्टाफ है, वो गया दुकान के ऊपर, जबकि अपने जानकार हैं, यहीं जो परमेश्वर जी अपने आते हैं, उनके मेडिकल एजेंसी है। तो जो कुएं पे काम करता है उसको कई दिन से नींद नहीं आई थी। उसने कहा मैं जाके उनसे मांगता हूँ, वो कहते ना हमारे पास नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो दवाई लेने का, हाँ तो बोलो कितनी चाहिए, मेरे को बोलते हैं बोलो कितनी चाहिए, ऐसी जहां से बीज खरीदते हैं। उसने कहा कि अगर कोई विशेषकर लेडी हो या कोई लड़की, वो लड़की हो, और अगर जल्दबाजी में हो, उससे पहले हम तो, अगर वो उसको कोई हमसे ये दवाइयाँ सेल्फोस वगैरह की लेने आता है, तो उसको बिठा के पहले तो ये उससे बैठ के हम 4-5 प्रश्न करते हैं। वो इम्पेशेंट हो जाती है उन प्रश्नों से, कि उसको तो जल्दी है इस चीज की, पीछे रेज है उसके, कि तुम, तेरे को देना है या नहीं देना, दूसरी दुकान पे चली जाऊंगी। क्योंकि इंटेलिजेंस हर ली गई है। तो माँ कहती है जब ऐसे मोमेंट्स हो, उस टाइम बिल्कुल मजबूर कर दो, पहले तो मुंह को बंद करो और ये कहो नहीं मैं मेरा कदम इस समय तो नहीं उठाऊंगी, जब इंटेलिजेंस के ऊपर होंगी तो उठाऊंगी या उठाऊंगा। और जबकि यही मोमेंट आदमी के होता है, सबसे कड़वी बातें इस समय बोलेगा, गलत कदम इसी समय उठाएगा, कि वो तो इतने में थी, वो तो बिल्डिंग से कूद गई। सारे इसीलिए तो हो रहे हैं, 5 मिनट की फुर्सत नहीं होती उस आदमी के पास में। जयपुर में केस हुआ था, एग्जाम देके निकला बच्चा, सीधे 7th फ्लोर पे गया, हाँ। बिल्डिंग में एग्जामिनेशन हॉल में, नीचे फादर लेने आया हुआ है, उठ गया, हाँ। डाइड। तो उनके पास ये रेज का जो मोमेंट है, रॉन्ग मूवमेंट ओपन वन सेल्फ, खोल लिया उसने अपने आप को, और ये इसने ऐसा प्रारब्ध अपना तैयार कर दिया कि अगले जन्म में भी उसको यही करना पड़ेगा। वो ये सोच रहा मैं कहीं बच के जा रहा हूं, वो बच के नहीं जा रहा, पहले तो वो तकलीफ पा रहा है। आपने सोचा कि शरीर विघटित हो गया, अरे वो जो शरीर तो आपका प्रोटेक्शन है, दुर्ग है। आपको यदि कोई नाइटमेयर आता है तो शरीर में आप रश बैक करते हो, तुरंत आ जाते हो।
अगर वो नाइटमेयर आपके परपिचुअल चले तो वो चलता है उनके साथ। माँ श्री अरविंद ये बता रहे हैं 100% चलता है, क्योंकि उसकी वो अब वो रश बैक करे क्या, उसने फोर्ट तो खत्म कर दिया अपना, जो उसका दुर्ग था वो उसने खत्म कर दिया। तो इसलिए ऐसे मोमेंट्स हमने महसूस नहीं किए क्या, और स्पेशली अगर इस लाइन में हो तब तो कहना क्या। आदमी कह रहा है मैंने तो टैक्सी बुला ली, मैंने सामान रख लिया, माँ को बताना भी वो उचित नहीं समझता, पर्ची लिख के छोड़ देता, तू ही बता देना माँ को, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज जानती है कि माँ के सामने जाऊंगा तब तो बात बनी गई, वो तो बिगड़ गई सारी चीज। तो उसके पास ये फुर्सत नहीं होती। मैंने ऐसे देखे हैं लोग, उनके साथ लंबे लंबे समय मैंने घंटे बिताए हैं, जब वो जाते हैं तो उनको 2 मिनट भी नहीं होती सामने खड़े हो गए, क्योंकि चोरी रहती है मन के अंदर। वो आंख मिला के ये भी नहीं कह सकते हम जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बातें करी थी। तो वो रेज का या ऐसा मोमेंट होता है उस समय, अरे मेरी टिकट बनवा हुआ, मेरा ये करो। For example, one can open to an adverse force and bring in an influence which could end up by a possession. At the beginning, these things are relatively easy to cure. शुरू में क्योर करना इजी होता है, पर इसमें कहीं ना कहीं हमने तो ये पाया है आदमी को बड़ा इंटरेस्ट होता है इस चीज में। वो जो पर्टिकुलर डिप्रेशन का मोमेंट है और है, उसमें रस लेना शुरू कर देता है, उसमें रस आना शुरू हो जाता है, उसकी बीमारी में रस आना शुरू हो जाता है। हेल्दी जीवन जीना अगर उसको कह दिया जाए, वो उससे निकलना नहीं चाहता अपने कंफर्ट जोन से, क्योंकि लोग कहते हैं देखो बीमार है इसके लिए थोड़ी अलग रोटी सेक देता हूँ, ये कहते ही वाइटल को इतना इंटरेस्ट आता है, एक्स्ट्रा टेंशन वो जो है उसको कि इसको तो देखो ये वाली चीज नहीं चलेगी, ये स्किम्ड मिल्क ही लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा यही लेते हैं, देखो अरे मैं वहां नहीं जा रहा, वो आ गए पार्टी में, अरे बड़े बुलाने से आए हैं, इनके लिए मैंने अलग व्यवस्था करी है, इतना अच्छा लगता है आपको वाइटल को ये बात कहना क्या। तो वो नॉर्मल कैसे होना चाहेगा ये बताओ। डीप डाउन आप ये सब के अंदर ये चीज देख सकते हो, और पहले वो चीज फिजिकल होती नहीं, धीरे धीरे आपने उसको फिजिकल बना लिया। पहले वो फिजिकल समस्या नहीं होती, एलिमेंट होते नहीं, ये आपको रस आता है उसमें, आप में फियर हो सकता है, आप में कोई एम्बिशन हो सकता है, नहीं तो ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको वही चीजें करना। आप ये पाओगे कहीं ना कहीं आपके रस है उसमें, फियर हो सकता है, और आप और कोई दूसरी चीज इस समय सुनने की स्थिति में ही नहीं हो, आप तो भैया ये गोली तो लेनी ही पड़ेगी मेरे को। यहां अपने मैंने एक जने का शुगर है वो टेस्ट करके दिखा दिया 1 महीने, और नॉर्मल आ रहा है बिना दवाई लिए बिना इंसुलिन लिए। वही आदमी बंबई जाता है, कहता है फॉर सेफ्टी सेक, वो फॉर ठीक रहता है, वो डॉक्टर से मिला रहे कहे कोई भी दिन तेरे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे तो 1 महीने तेरे को हमने चेक करवाया था, उस दिन तो नहीं आया हार्ट अटैक ना ना, ये तो अब वो वापस फिर फोन करते हैं, तो अब वो हमको भी नहीं बताएगा, तो चुपचाप में वो काम करता रहेगा। 1 महीने हम उसको ये बता रहे हैं और उसको चेक करवा रहे हैं, रोज सुबह शाम उसकी रीडिंग ले रहे हैं। आयुर्वेद से ठीक कर लिया, उसके लिए सारी चीजें मैंने मंगवा दी और रीडिंग उसको चेक करवा दी। कौन सी चीज इंटरेस्ट ले रही है, इसका कोई उत्तर नहीं है, उसके अंदर कोई चीज इंटरेस्ट ले रही है। उसको लगता मैं तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होना ही नहीं चाहता आदमी, उसको कुछ ना कुछ स्पेशल, चाहे वो बीमारी के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, मैं तो स्पेशल होना चाहता हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट। बस। चाहे दूसरे को नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा है, अरे यार खुद को ही कहता। कई बार तो आदमी अकेला रहता है और किसको कहेगा, आजकल तो अकेले ही रहते हैं, फ्लैट में खाली बीवी हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं। अब वो एक उनमें से चला गया, अब कहेंगे किसको, अकेले खुद को कहेंगे, बात करते रहते हैं। आप अपनी साइकोलॉजी के अंदर अपना ही एक कुछ क्रिएट कर लेते हो, उसमें जीते रहते हो, हर जना जी रहा है इस तरीके से। One succeeds easily enough, relatively speaking, if the aspiration is sincere. But if one looks on the thing with complacency and tells oneself, it is like that, it can't be otherwise, then this becomes dangerous. हमको कहते थे नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हमें समझ है, मेरे साथ अकेले बैठ के भी ये बात करते थे। अरे मैंने कहा समझो इस बात को, तुम गलत रास्ते जा रहे हो, तुम गलत मूवमेंट में जा रहे हो। ना ना हम जानते हैं, बस थोड़ा सा ये, बस थोड़ा सा ये। मैं तो आज तक रिटर्न करते देखा नहीं,
वन मस्ट नॉट टॉलरेट द एनिमी इन द प्लेस। टॉलरेट करो ही मत। मैं 5 मिनट इसको टॉलरेट कर लेता हूँ, इनफ है, इतना तो जाल फैलाने के लिए। उसके पांव अभी जमे नहीं तो आप उसको नहीं फेंक पा रहे, वो तो जड़े तुरंत जमा लेगा अपनी। As soon as one notices his presence, one must throw him out very far as one can, pitilessly, निर्दयता से फेंको उसको दूर। पर ये कहे कौन? साइकी को तो आए ये बात। नहीं तो आपके ये सारे जितनी भी स्पिरिटिज्म कर लो या कुछ भी कर लो, अगर आप उनके पास चले गए, एक बार उसने निकाल दिया तो ये तय मानो कि आपके पास और भी आने वाले हैं। आपने तो रास्ता खोल दिया, आपने तो रास्ता खोल दिया ना उसका। ये बहुत अपन गहन बातें कर रहे हैं, अब इससे आगे तो अपन नहीं चल पाएंगे। इसमें अब कोई बात है या कोई चीज आपके समझ में आई या नहीं आई, देविका जी? नहीं पंकज भाई, ये तो क्लियर ही है। जो हम इतना टाइम लगाते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये जो छोटी छोटी पिटफॉल्स है ये ऐसे ही हैं जो एम्बिशंस हमारे अंदर है। कितनी बार हमें चॉइसेस दिए जाते हैं, तो हम उन चॉइसेस को जानते हुए भी हम उन चॉइसेस को ले नहीं पाते हैं। ये तो कहानी है ही पर्सन की लाइफ। अब तो श्री अरविंद की डायरेक्ट कृपा आपको मिल रही है कितने कितने हाँ जी, घंटे। हाँ जी, हाँ जी, आ, अब तो डेफिनेटली, बट मैं मतलब वैसे शुरुआत से कह रही हूँ कि कितने साल ऐसे ही रहा है। ये तो बड़े वो है, लगता है अपनी कहानी है ये तो, और कुछ नहीं है। अब इस दृष्टिकोण से देखो तो जगत एक बिल्कुल अलग तरीके का दिखता है। हाँ जी। दीपक जी नहीं आए क्या आज? विवेक भैया आज कुछ काम में गए हुए। चलो उनको बोलना ये सुने, खैर वो सुनेंगे ही अपने आप ही। और किसी के कोई प्रश्न है क्या इसमें? नहीं तो हम इसको कंक्लूड करेंगे यहीं। या विवेक आपके कोई बात है, कोई ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर? हाँ, ये जो बातें आई, जो वाइटल की बातें आ रही थी, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ये चीज़ तो देखने को मिलता ही है। इसको ये कॉम्पेंसो बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। लेकिन जो करने के मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है भैया, वो देने वाली बात है। और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बाद ही शुरुआत होगी, अन्यथा आप कुछ करने की तो मुझे ज़रूरत लग ही नहीं है। शुरुआत तो मुझे वहीं से लगता है कि जब तक देंगे नहीं तब तक फिर कोई फायदा नहीं। परफेक्ट बात है। पर आज देखो कितने ये धीरे धीरे ये अगर एस्टेब्लिश हो गया ना, ये क्लैरिटी आ गई कि माँ के चरणों में दिए बिना तो कोई शुरुआत होगी नहीं, तो ये तय मानिए कि इनकी जड़ें कट जाएंगी। जो दूसरी वाली बातें हैं वो ज़्यादा आप पे होल्ड कर नहीं पाएंगी। वो आके कोशिश जरूर करेंगी चिपटने की, झड़ जाएंगी। नहीं तो पहले तो खुला रूम था, आओ। आप तो उनके लिए अच्छे शरबत तैयार रख रहे थे, आओ हम तैयार रख रहे हैं आपके लिए। वो नहीं होगा कम से कम। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।